Hi guys, how are you? जय श्री राम भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया। आप बताओ कैसे हो? आपका वीडियो देखा रजत दलाल वाला, आज बहुत बढ़िया लगा मुझे। थैंक यू सो मच भाई। मैं क्या वैसा इंसान हूं ना यार, जब तक रजत दलाल खुद एक्सेस नहीं करता तब तक डालता आज भी। अब भैंचो आदमियों को मजाक लगता है, एक सेकंड है ना, मैं आपको नहीं सबको ही बोल रहा हूँ। भाई मैं स्क्रीनशॉट डाल दे रहा अपने फोन के। मैं 10 एडिटर के पास 20 बार गया, तब कहीं जाके मेरी वीडियो एडिट हुई। ठीक है, और वो एडिट भी क्या हुई, मुझे ही करनी पड़ी इन दी एंड। तो मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ आलसी, लेकिन मेरे साथ किस्मत बहुत गंदी चलती है। मेरे बने बनाए काम एंड टाइम पे पकड़ते हैं। दैट द हाँ रीजन जी। मेरी वीडियो डिले आती हैं। हाँ, वो शायद थोड़ा सा स्पॉन्सर वाले पार्ट में भी आपने जो एडिट किया उसमें थोड़ा वॉइस का था इशू। वो तो स्पॉन्सर स्पॉन्सर में तो क्या ही बोलूँ। लास्ट वीडियो मैंने करी थी, तो एक वीर अच्छा। भाई हैं हमारे, वो काम करते हैं, उसको मैंने दी। तो मैंने कहा कुछ चेंज हो तो बता दें, भोसड़ी की ने एआई लगा दिया पूरे में। उसमें सुनोगे तो ऐसा लगेगा, क्या बताया जाए यार। इसको वो दिक्कत नहीं थी यार, वीडियो एडिट हो जाए। खैर कोई भी सुन रहा हो, अगर अच्छा एडिटर किसी को आती है तो मुझे मेल कर देना भाई, सम्राट भाई 2231@gmail.com पे। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर गंभीरता के साथ हायर करूंगा। ठीक है, और कोई भी अच्छा एडिटर हो अबे तो चुप प्लीज फ्रॉड करना। साला। अरे भाई वाइब्रेटर आ गया हिंदुओं का। हाय भाई वाइब्रेटर, ये हाउ आर बेटी यू? चोद को जब भी इसका इंस्टा स्टोरी देखो, हाय गाइस, मेरी गांड फट गई थी गाइस, मैं कुछ कामों में बिजी हो गया था गाइस, मेरे पाइल्स में खून निकल रहा था गाइस, वीडियो आ गई है अब गाइस। भाई मुसलमान को अरेस्ट नहीं कराना, वीडियो बनानी है तो समय लगता है उसमें। ठीक है, अब नहीं, मुसलमान हम को हिंदुओं अरेस्ट को भी कराना अरेस्ट होता। करवाते हैं, हाँ आप वही जैसे हिंदू। मतलब, हाँ वही दोनों बात कह रहा हूँ। मुसलमान या हिंदुओं को अरेस्ट कराना होता तो एक दिन में हो जाता, वीडियो बनाने में समय लग जाता है। हाँ अब बहुत। तुमने बनाई तो थी अलविश यादव, कितनी हार्ड एडिटिंग करके बनाई थी बताओ, कितनी हम मेहनत आपकी लगी। तरह सट्टा नहीं प्रमोट करके पैसा कमाते हैं ना, तो मेरे अरे पास सही एडिटर बात, तो मैं रखने के तो कह रहा पैसे हूँ। नहीं होते हैं। भाई देखो सट्टा है और मुसलमान है, तभी तो तुम्हारा और मेरा घर चल रहा है। अब पता है क्या होगा रैंडम, सुनो अब ये भी सुन लो आगे। इतनी ऑडियो को काट के एक भाई पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना देगा, सम्राट एक्सपोज रैंडम, रैंडम भैया एक्सपोज अभी क्या सम्राट। हुआ था? अरे यार वो तो हम देखे हैं। अभी क्या हुआ? हाँ मैं भी अभी अभी देख के आया एक वीडियो। उस बोलो दिन जो बोलो तुम। उस दिन जो वो भड़वा इमरान मसूद की नाजायज औलाद से हो रहा था, उसकी पलैया हो हाँ, रही थी, तो हम क्या बोलते हैं आपको हाँ, इस पे कि ये रंडी का हाँ, बच्चा अगले दिन कट करके डालेगा कि मैंने राजपूतों को गाली दी। हाँ, वही हाँ, हुआ, हाँ, हाँ। वही मादरचोद किया वो, उस पे 3,000 लाइक्स आए। ठीक है, और हम्म, 4-5 चूतिए मेरे हम्म, ही फॉलोअर्स आके मुझे गाली दे रहे हैं। ठीक है, हम बोले मादर होता है होता चोदो, है। 4 साल से काम कर रहे हैं, थोड़ा तो इतिहास समझ लो भाई, इतना तो समझो कि बैंचोद क्या कट करके डाला जाता है, क्या नहीं डाला जाता है। अभी भी अरे एक बंदा मैं गाली दे रहा है, तब मादर चोद को हम घर आए हैं। पहले हमको गाली दिया, ठीक है, हम उसको फिर देखे, उसका आईडी चेक किया कि कौन है, अगेंस्ट का है या क्या है, तो देखे पुराना रिट्वीट था रैंडम सेना का। तो हम उसको प्यार से बोले कि भाई, सिंस यू आर ओल्ड फॉलोअर, तो मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आधा कटिंग ऑडियो था भाई। ऐसे चूतियों को जो इमरान मसूद का चूसने के लिए बोले, उस पर तो विश्वास मत ही करो एटलीस्ट। फिर गरियाने लगा हमको दोबारा, तो हम माँ चोद दिए। भाई गजब सही में, मतलब स्पेस करने में डर लगता है। भाई मैं बता रहा हूँ रैंडम भाई, मैं अभी 2-3 वीडियो देख के आया, मेरे सजेशन में आई। एक वीडियो में मतलब टाइटल ही ये था, भाई प्लीज मत देखना जाके, गाइस प्लीज मत दिया करो व्यूज ना, हमारी वीडियो देख लो। तो उसमें मैं जाके देखा कि सम्राट भाई एक्सपोज आईटी सेल की वो कैसा फंड करती है। अरे भाई मैं जेन्युइन बताऊं, भगवान की कसम, मेरा भगवान जानता है, मेरे महाकाल जानते हैं, मुझे तो 10 रुपए नहीं दिया गया आज तक बीजेपी के द्वारा। 10 रुपए लिए ही गया होगा, नहीं दिया गया। लेकिन मेरी बात को कैसे मिस इंटरप्रेट करके आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। अभी मैं उसका वो एक हरामजादा वो टीम साथ का भी देख रहा था मैं ट्वीट। वो आदमी ने पता नहीं कम से कम, जब से ये वो जाट और गुजर वाला जो भी लफड़ा हुआ था अपन इस स्पेस में कर रहे थे, वो 20 ट्वीट कर चुका। 20 ट्वीट इसी चीज के ऊपर। अगर किसी को पूरी ऑडियो, अरे भाई हम स्पेस ऑन रिकॉर्ड करते हैं, मुझे पता है मेरा स्पेस टॉक वाइब और कोई भी चैनल होंगे वो रिकॉर्ड करके डाल ही देंगे, मुझे पता है। तो इतनी सोच समझ के साथ ही तो बोल रहा हूँ मैं। ऐसा तो नहीं कि रैंडमली मैंने दारू पी ली और आके यहाँ पे हर कुछ बोलने लगा। और इतनी समझ हम दोनों में, मुझ में भी और रैंडम में भी। आज से कुछ साल पहले एक घटना घटी थी, एक व्यक्ति ने गलत चीज बोल दी थी, अब मैं क्या थी क्या नहीं थी वो मैं नहीं बताऊंगा। हमने स्पेस भी बंद किया, उस व्यक्ति को डीएम में जाके समझाया भी ग्रुप बना के कि भोसड़ी का आइंदा ऐसी कुछ चीज मत करना। तो हम ना खुद समझे यार हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो हमारी बात को कट करके डालने का क्या सेंस बनता है यार। और एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, रोज का ही काम हो गया।
अब आज स्पेस बनाया है, अब लोग कहते हैं स्पेस क्यों नहीं बनाते, अब स्पेस बनाते हैं बस चिल करने के लिए। आप लोग हो, आप लोगों का मूड लाइट हो जाए, हमारा भी हो जाता है। ऐसा नहीं, हम भी तो इंसान ही है ना। अब भोसड़ी का एक वो झाटू आएगा भी नीचे, इसमें से अरे दो चार यार चीजें भैया, रिकॉर्ड कर लेगा। आपका वाइब्रेटर आ गया। नहीं आ गया ना, ठीक है। अभी अरे अभी छोड़िए क्या, भैया, छोड़िए चूतियों का फिर होगा। कुछ और लाइट करो मूड, पब्लिक को बुलाइए, इन लोगों से वो करवाइए, गाना वाना गवाइए। सम्राट भाई वो रैंडम से नंबर भाई कैसे कौन भेजूं बता आपको? मैकेनिकल मेरा घोड़ा। भाई है वो एडिट करता है। भेज देना भाई, भाई इसको मैंने चूतिया ईमेल आईडी बना रहा बताई है ना। तुम लोग को, क्यों इतना मतलब वो इतना भाई डीएम एक करने का काम ऑप्शन करो, नहीं आ रहा। नहीं 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 रुको, मैं ना अभी आपको ना वो कर देता हूँ, वो जो अभी डाल दो। हर्ष स्लेज है ना, एक हाँ बच्चा तो है, वो भी करता है एडिट, उससे करवा लो। नहीं करता, हर्षलेस का भी मैसेज दिखा दे रहा है, रुको। वो मेरे गांड में मैं घुसा हुआ आपके था वहीं भैया। से पड़ोस से ही, इंदौर से ही हूँ, तो मेरा भाई है वो एडिट करता है। अरे तो मैं इस आप भोसड़ी के इसको दिखा दूं जरा रैंडम को, मादर भाई तुम चोद। माधव को ऐसे गाली दे रहे हो, पागल हो नहीं क्या? आपको नहीं भाई, वो मेरे इंदौर का है भाई, मेरे इंदौर का, और उसको मैं गाली ऐसे नहीं देता, बिया बिया करके देता। ऐसे हाँ, तुम महाकाल लोग व्यो गंदी गंदी गाली देते हो ना भाई, माँ का बहन का, है? अरे भोपाली ये रैंडम भाई, ये महाकाड़ा भीमकाड़ा ये चलती है भोपाल में, इंदौर में चलता है नहीं भैया। हाँ भैया, घर से उठ बिया, डालेंगे नहीं। ए बिया, ये देख लो भाई, ये नीचे मैंने डीएम में डाल दिया। ठीक है भाई सम्राट भाई, समझ गया आपको ऑनेस्टी। चलिए आगे बढ़िए। हाँ ठीक है भाई, मैं ठीक है डालना भाई, माशा। गंदी गंदी गाली वहाँ चुराओ तो ये करो। भाई तुम तो ऐसे फिर, अरे अच्छा वो नहीं, तुमसे तो अच्छी देते हैं रैंडम भाई, तुम्हारी हाँ मैया तो कपूर मुझे, में, हाँ तुम्हारी तो मैया भाई कपूर में ये सरिया गली, डाल देंगे। हम ये तो गली सरिया डाल देंगे, वैन कर गंदी ले। से ना। अरे हम तो ये कहते तेरी भैंस चोद देंगे, माँ चोद देंगे, तुम कहते तुम्हारी मैया की चूत में, तुम्हारी मैया की बुर में सरिया डाल देंगे। अरे मतलब ये रैंडम एक क्या। बात बताओ, एक एक जेन्युइन बात पूछ रहा हूँ, मतलब मैंने वैसे तुमसे पॉडकास्ट में पूछनी चाहिए थी ये बात है, ठीक है भाई, जनरल अभी पूछ रहा हूँ इस जगह भाई पे। पॉडकास्ट अगर हम देंगे भी तो आपको देंगे क्या? आपको लगता है हाँ ऐसा? आपको देना पड़ेगा, हाँ? आपको देना पड़ेगा। अबे शक्ल देखा है बहन चोद, 20,000 सब्सक्राइबर किसकी, वाले तुम्हारी? भोसड़ी देखी का। है। अब तो क्या होगा, बीस मास्क लगा हजार के दे रहे हैं सब्सक्राइबर सम्राट आप। लेके भाई, पॉडकास्ट मैं तो रैंडम ना सेना सुनता, का करेंगे, औकात देखा है? अरे सम्राट ओ इतनी मैं तो ना सुनता भाई, मैं नहीं भाई सुनता। बात, रैंडम पता है, जेनुअनली कह रहा भाई हूँ, किसी और विदिशा को में घुस देने। के मारेंगे। अरे हाँ भाई, यहाँ अरे विदिशा भाई यार सम्राट भाई, मध्य प्रदेश मत की मुंह सीमा, मत खुलाओ यार। वही मैं कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश की सीमा में ही मत घुसो, दो वो छोड़ो। दो दिन पहले कोई कॉल पे बोला था मेरी गांव फट रही। है कुछ नहीं। मैं ये कह रहा नमस्कार हूँ, भाइयों। नमस्कार भाई को। भाई मैं तो पहली बार आप लोगों से जुड़ा हूँ, बाकी रैंडम सिन्हा भाई का तो देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। जी जी, कैसे हैं दिवाकर जी, कहाँ से हैं? भाई मैं तो गोरखपुर से हूँ। भाई गोरखपुर से, आपके सांसद बहुत अच्छे हैं। आपके आईएएस साहिबा काफी अच्छी हैं। नहीं, आपके सांसद साहब भी बहुत अच्छे हैं भाई। जी जी जी, तो हमारे यहाँ बाबा जी भी हैं और भाई हमारे रैंडम भाई, सांसद भी हैं। रैंडम पे केस कर दो भाई, आइस मैडम को बता देना। पवन जब भी बोलता है ना सम्राट, महाकाल की कसम मेरा गांड फट जाता है। मादर चुद कब क्या बोल दे, कौन सा ऑडियो कट करके मेरे पे एफआईआर हो जाए। रैंडम भाई, तुम्हें अभी पता है ऐसे केस में नहीं लेके जाऊंगा मैं बिहार में, लेकिन पता है मैंने जीवन में एक चीज सोची है, अगर मैंने बिहार में कभी जीवन में कोई कांड करा, अगर मैं बिहार आया और वहां कोई केस करा ना मैंने, अभिषेक भाई तुम्हारी गांड मरवाऊंगा 101%, तुम्हें केस पार्टनर बना के ले जाऊंगा मैं। नहीं मुझे होता। ये बता, नहीं वो बिहार में रहते ही नहीं ना, वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। अच्छा मैं ये कह दिया था रैंडम भाई, आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, यार भोसड़ी के पॉडकास्ट की बात चल रही थी। हाँ पॉडकास्ट पे, हाँ तो तुम वो तो तुम्हें 17 बार देना पड़ेगा, वरना फिर मैं दे दूंगा कहीं और जाके तुम्हारे को रिलेटेड पॉडकास्ट, तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो हम तो देंगे फिर तो भी दिक्कत होगी। मैं वही कह रहा हूँ ना, तुमसे हम नहीं है और हमसे तुम नहीं हो, हम दोनों एक दूसरे से, समझे? वो देखे हो ना मिर्जापुर में, तो हम तो ऐसा नहीं तुम अकेले लेके डूब पाओगे, मैं भी लेके डूब जाऊंगा तुम्हें, ठीक है? तो बात वही है, तो तुम्हें तो मजबूरी है तुम्हारी देना, दुखती ना से मेरे पास। खैर तो पॉइंट ये था
मैं तुमसे अभी पूछना चाहता हूँ, जैसे तुम्हारी पुरानी ऑडियो वायरल होती हैं, हाँ। तो तुम क्या टेंडेंसी के साथ ऐसी गालियां बकते हो इतनी गंदी गंदी? मतलब मैं पूछ रहा हूँ मजाक से हट के, सीरियसली, अरे मैया की बुरा ये में ऐसे सरिया क्या? जो भी, चलाते अरे अब भाई पवन भाई, अरे सरिया कौन चलाता है? देखो भाई अरे जो भी एक गाली दफा वाली है, अरे भाई तू ही बोल। बोलो ना, बोलो। जो भी है अक्षित जी बैठे होंगे नीचे। आधे से ज्यादा रिकॉर्डिंग तो भाई एआई जनरेटेड है, ठीक है, पहली हम्म, चीज। हम हम्म, ये सब गंदी गंदी गालियां देते नहीं है भाई। हम गालियां उसको ही देते हैं जो बकचोदी करता है, जो एंटी हिंदू होता है, ठीक है, जो चूतियापे में शामिल होता है। अब नीमो जैसे हम आदर चोद रहेंगे तो वो तो गाली खाएगा ही भाई, ठीक है। अब वो तो गाली, अब क्या ही बोले, गाली वाली कुछ कुछ निकल जाता था कभी कभी गलती से, तो वो सब 4 साल 5 साल पहले का होता था। लेकिन ये अभी जो वायरल होता है कुछ कुछ, वो सब भाई एक तो एआई जनरेटेड है। मेरे तो भाई सम्राट भाई, ऑन अ सीरियस नोट, मजाक से हटके, सच में कितने सारे स्क्रीनशॉट फेक हैं। और हम चाहते हैं कि कोई रंडी का बच्चा एक केस करे, हम उसकी माँ चोद देंगे, माधर चोद की। भैया कितने, हाँ हाँ, अरे वो क्या सिख का लंड, तो ये शूद्र का, ये सब फेक है भैया। हम तो घरे बैठे हैं कि करो तुम्हारी माँ का चोदो, एक केस करो, अरे मैया का बुरा तुम्हारी में माँ ना सरिया चोद चला दिए है। हम, तुम्हारी माँ ना चोद दिए भाई केस करके। इतना गंदा डिफेमेशन केस ठोकेंगे ना, प्रूफ ही नहीं कर पाएगा ना भैया। वो कब का नहीं है वो मालूम समझ है? रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, वो जो वो तुम्हारे कब का है राजपूत पता है? राजपूत वो वाले। ट्रैड कंट्रोवर्सी का है। 4 साल पहले जो ट्रैड कंट्रोवर्सी हुआ था, उन ट्रेड लोग, गए का यार आजकल रैंडम यार, अरे ट्रेड तो अब तो 2 बिल्कुल अरेस्ट हुआ, उसी में चुद गए ना। 2 पूरे अरेस्ट गायब हुआ, हो गए ना उसी में ट्रेड। चुद गए। अरे वो जो था एक, वो क्या नाम है उसका, वो ना सॉरी भाई, मत बाद पूछ में भैया, हाँ। गजब का गलीज था वो लोग, गजब का गलीज था। और ऐसा ऐसा हिपोक्रेट, मतलब उन लोग का कहना था कि लड़की, जो हिंदू धर्म की लड़की है, वो सोशल मीडिया ना चलाए, तो ये ना करे, वो ना करे, ऐसा वैसा करे। ठीक है भाई, चलिए आप बहुत ज्ञान दे रहे हैं, तो आप एटलीस्ट अपने घर में तो उस चीज को लागू करिए। और उसकी जो वही बात। बहन थी, वो मिनी शॉर्ट्स पहनती थी। भाई उससे कोई लेना देना नहीं है, आप पहनिए, जिसको जो मन है पहनो भाई, तुम इंडिपेंडेंट हो। लेकिन तुम, मतलब तुम्हारी खुद की बहन पे तो पहले अप्लाई कर लो, अगर इतना ही तुम धर्म के वो हो, रक्षक हो, ऐसे हो वैसे हो, तो भाई वो कर लो पहले। और मेरा कपड़ों ट्रैड्स का में वो था कप कि भाई सबसे पहले कास्ट और धर्म हम्म, नीचे, हिंदू धर्म हम्म, नीचे, कास्ट सबसे सर्वोपरि। और उन्होंने हम्म, सब कास्ट वाले, बेस्ड छैड, बेस्ड ये, बेस्ड वो, बेस्ड लोड़ा, बेस्ड लेसन। और मतलब और मेरा उनका उनका ऐसा था कि हम प्रमोट करें इस चीज को, हम्म, ट्रैड वाले चीज को। हम नहीं किए तो मेरे ही गांड के पीछे भाई, क्या 1-2 फोटो लीक किए कहाँ कहाँ से। वो तो लीक किए, जैसे मान लो, मतलब मेरा जैसे आपका दोस्ती है, मेरा आपका दोस्ती है, वैसे ही मेरा उस भाई के साथ था। अब भाई के साथ था उस समय, हम इतना नहीं मालूम था कि भाई इतने गलीच हो सकते हैं सामने वाले। तो मेरा, हम नंबर सेव किए, मेरा डीपी लगा हुआ था, वो फोटो जो सर्कुलेट हो रहा है तभी से सर्कुलेट हो रहा है। और उसमें ये लोग इतना गलीज पाना पे उतरे कि फेक स्क्रीनशॉट बना लिए कि हम शूद्र को गाली दे रहे हैं, तो हम सिख को गाली दे रहे हैं, तो हम इसको गाली दे रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं। जबकि इसका उल्टा अपोजिट था कि हम हिंदू यूनिटी की बात करते थे। फिर वो राजपूत वाले कंट्रोवर्सी में भड़वे लोग फंसाए। पूरा प्रॉपर भैया प्लानिंग हुआ था, ग्रुप बने थे, और उसमें राइट विंग पेजेस एडमिन्स थे भैया, उसका भी प्रूफ है। जो मेरे साथ 2-2 बजे रात में बात करते थे, वो इस सब में सम्मिलित थे। क्यों? क्योंकि उनकी गांड जलती थी कि रैंडम सेना को इतना पूछ क्यों है, पब्लिक इतना क्यों प्यार करती है। उस समय रैंडम सेना नाम नहीं था। तो ऐसा ऐसा हुआ था। तो बहुत सारे, हम तो चाहते हैं इसमें भी, हम तो सीना ठोक के बोले थे 3 महीना पहले कि कोई मादर चोद एक FIR करके दिखाओ कि हमने शूद्र को गाली दिया, इसको गाली दी, और प्रूफ करो, तुम्हारी माँ चोद देंगे मादर चोद। ऐसा डिफेमेशन केस करेंगे कि नागरा करके वो करोगे। तो यही चीज है, गाली वाली 1-2 गाली कहीं दिए होंगे, लेकिन वैसा नहीं है कि ये वो दिस दैट। तुम्हारे तुम्हारा टेक क्या है इस पे, अनिरुद्ध आचार्य जी पे? आजकल कौन कौन बहुत ट्रोल हो रहा है। कौन? अनिरुद्ध आचार्य नहीं है वो, बकरे का सर लगाया था, अरे यार, अरे अनिरुद्ध आचार्य बिस्कुट, जिसमें कूट कूट के लगाया, नहीं जानते? भैया वो तो मतलब हम बहुत एकदम उसके साथ बोल रहे हैं, ऑडेसिटी के साथ, कि ही इज अ टोटल फ्रॉड, ही इज अ टोटल फ्रॉड। ये मेरा मानना है, टोटल फ्रॉड। और वो मजाक उड़ाता है धर्म का, मतलब उसके वीडियोस की वजह से मजाक उड़ता है धर्म का मेरे, सीधी सी बात है। और इन जैसे फ्रॉड बाबा के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है,
करोड़ों अरबों की संपत्ति, और कितने अरे भैया क्या बात करते हैं, ये पूरा बाबा का लॉबी जो है, इसमें 99% को मतलब 1% को छोड़ के सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। वो जो एक मुरारी बापू था, अरे बहन भैया, वो इस्लाम का वो करता था अपने सभा में, सॉफ्ट वो इन्फ्लुएंसिंग, इस्लाम के बारे में सोचिए, हिंदू साधु, इतना फेमस हूँ मुरारी बापू, भगवान ने माने सब उसको। तो ये वाला भी फ्रॉड ही है। आसाराम पे क्या टेक है आपका? आसाराम बापू का हम सुने हैं बहुत सारा। देखो वही चीज है ना, देखो अब मैं तुम्हें क्लियर कह रहा हूँ, यहाँ पे वो बात मत करो रेप में, वो ठीक है, माना उसने गलत किया, उसे जेल हुई। नहीं 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 मैं नहीं नहीं, आपसे अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, नहीं नहीं नहीं, अभी 6 महीना पहले एक उनका नाम हम नहीं जानते हैं, तिवारी करके थे, वो 20 साल सजा काट के आए, ठीक है, और बाद में पता चला कि उन पे फेक रेप केस था और SC/ST केस भी फेक था, ठीक है। और आपको सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट आज के डेट में कितनी ज्यादा वो है, कोर्ट से एक लड़का एक्सीडेंट करवाता है और उसको अगले दिन एसए के राइटिंग पे बेल मिल जाता है, जब सोशल मीडिया पे गांड तुराई की जाती है तब सब पे ले जाते हैं, है ना। और आप भी जानते हैं कि सरकार कितने आसानी से ट्रैप कर सकती है किसी को भी, और ये रेप केस करवाना भैया कौन बड़ी बात है क्या। हम ऐसा टोटली सपोर्ट, आई डोंट मतलब हम टोटली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आसाराम बाबू को, लेकिन हम एक कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं कि बहुत आसान है किसी को भी। आसाराम बापू ने मिशनरीज के खिलाफ बहुत काम किया बहुत था, बड़ा, बहुत बड़ा और मार्च जो दिया था मिशनरीज का, वो हाँ, बंदा, उसका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो, और इसी वजह से ये मतलब ये वो चीज है कि इसी वजह से उसको फंसाया गया उस समय की गवर्नमेंट। अब पता है ये देखो कॉन्स्पिरेसी है, देखो अभी भी मैं कह रहा हूँ, जो भी स्पेस को रिकॉर्ड कर रहा है पूरा कर लेना भोसड़ी के, क्योंकि हमें पता है कल सुबह कट करके क्या डालोगे। तो अभी भी कह रहा हूँ पूरा सुन लेना, हम कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि फैक्ट है कि उसे वाकई में गलत फंसाया गया। हाँ रैंडम कंटिन्यू। नहीं नहीं भाई, और मेरा तो है भाई, अगर वो जैसे हम फिर से एक और स्टेटमेंट इसमें दे देते हैं, हम जो आपके बागेश्वर धाम जी हैं, हम उनके इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं, नहीं करते हैं भाई, सीधी सी बात है कि वो उनको हम ये देखें भूत भी खिला रहे हैं, ये सब चूतियापा है। लेकिन हम इस चीज में बिल्कुल सपोर्ट करते हैं जब वो क्रिश्चियन मिशनरीज की माँ चोदते हैं, जब वो घर वापसी करवाते हैं, इसलिए आई सपोर्ट हिम टोटली। एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फेस है जो क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ मतलब अकेले काम कर रहा है, उनको रोक। अब बागेश्वर धाम का मैं तो यही बोलूंगा, जेन्युइनली जब फिजिकली खुद मिलोगे, क्यों पवन एक बात बताओ, जब विदिशा आए थे वो, अपन लोग रात में गए थे, 3-4 बज रहा था, उनके हाव भाव से लग रहा था कि 3-4 बज रहा। नहीं भाई, मतलब वो एनर्जी और है, मतलब होगा भैया, हम नहीं मिले ना तो हम नहीं जानते हैं, होगा जरूर होगा। नहीं रैंडम भाई, लेकिन पता पर्सनली एक बार मिलोगे ना तुम्हें खुद से लगेगा, अंदर से फील आएगा कि बहनचोद नहीं यार, बहुत अलग हो रहा है यार, बहुत अलग हो रहा है, मतलब मिलोगे ना देखोगे, होगा, लेकिन तुम देखते ही रहोगे। हम देखें, या तो उनको रिफ्रेन करना चाहिए था ऐसे वीडियोस बनाने से। नहीं देखो, ये सब तो नौटंकी हर जगह ही हो जाती है, मैं नहीं कह रहा कि अपने वो प्रॉफिट बजनर सिंह अकेला कर रहा है, अपने में भी होती रहना चाहिए। लेकिन हाँ, हम सपोर्ट करते हैं, उन पे जब अटैक हुआ था तो सब सपोर्ट भी किया था, हम भी किए थे भाई। नहीं लेकिन जैसे आसाराम बापू का कॉन्टेक्स्ट में मैं सिर्फ एक जनरल बात कह रहा हूँ, आप में से सारे लोग एक बार जाके जनरली सिर्फ सुनना, मतलब उनके प्रवचन वगैरह को, तुम्हें हो सकता है डांस वांस देख के हंसी भी आ जाए, पर जनरली चीजें सुनना, तुम्हें ना इतना हार्डकोर ऐसा नहीं लगेगा वो आदमी। देखो राम रहीम ही नाम था ना उसका, गुरमीत राम, वो क्लाउन था भाई, क्लियर कट क्लाउन था वो, तो पता नहीं कैसे बाबा बन गया, और वो रहता ना नया नया मुल्ला ज्यादा मस्जिद को जाता वाली स्थिति में, वो सब कुछ था। गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान, तुम्हें पता है क्यों नाम रखा था रैंडम उसने ये? अरे माँ, तो वो तो भैया क्यों रखा था पता है? नहीं पता। गुरमीत मतलब पंजाबी, राम मतलब हिंदू, रहीम मतलब मुसलमान, और इन सब का मिला के इंसान, गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान। वो तो फ्रॉड है, वो टोटल फ्रॉड था। उसमें उसके प्रवचन भी सुनोगे ना, समझ आ जाएगा हर कुछ ही बोल रहा है। देखो जितने भी लोग बोलते हैं ना कि भाई वो कोर्ट से कम ये है कन्विक्टेड, भाई कोर्ट का तो आज के डेट में कोई वैल्यू ही नहीं रहा मेरे हिसाब से, ये मेरा मानना है। कोई भी किसी को भी कोई मतलब कोर्ट तो कहीं कुछ भी प्रूव कर देता है, और ये रेप केस वाले में तो भाई मुझे और डाउट होता है कि बहुत इजी है भाई आज की डेट में देश में लड़की को, मतलब कोई भी लड़की को 50,000 रुपए खिलाओ। अब ये हम एक्चुअल विक्टिम्स के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं भाई, एक्चुअल, और इन जैसे फेक केसेस की वजह से एक्चुअल विक्टिम्स का को झेलना गलत होता है।
उनको लोग नहीं, हाँ अरे रेप उनको से याद लोग, आया सम्राट, आज की कहानी, एक बंदी से बात हुई मेरी, भोपाल की बंदी है अपने, हम्म, भाई उसका भाई है जो मतलब सोशल मीडिया, तेरे को आईडी शेयर करूंगा मैं, रैंडम भाई, हम्म, उससे कट्टर हिंदू कोई होगा ही नहीं बहन चो, ठीक है। हम्म, और उसकी ही सगी बहन है, वो मुझसे बोली कि मेरा भाई मेरे को यहाँ वहां टच करता है, ये वो। तो मैंने कहा भाई एक काम कर, तू केस कर दे उस पे। तो बोलती कि नहीं, उसको फैमिली में बात आ जाएगी। तो मैंने कहा मैं उसकी ऐसे कैसे गांड पे दे सकता हूँ भाई, सही बात है। जब तक आप केस नहीं करोगे। को रैंडम भाई, उसमें अपन ही नहीं उलझ जाएंगे क्या? नहीं वो नहीं, तो, ये फैमिली में जो होने वाले केसेस हैं वो तो खैर सबको पता है, और देखो सब इस बात से बचते हैं, छुपते हैं, हाँ। परिवार परिवार के। लेकिन मैंने जो अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन में देखा, मेरे पास एक नहीं हजारों ऐसे केसेस हैं। मैंने बहुत लोगों से बात करता हूँ, पर डे लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे ये सारी चीजें बहुत अच्छे से है कि यार फैमिली में ये चीजें बहुत बहुत होती हैं और सब जगह होती हैं। ऐसा नहीं कि एक विशेष धर्म की बात है, मैं तो उसमें तो खैर सगा भाई जायज है। सम्राट, लेकिन कैसे कर सकता है भाई, सगा भाई। नहीं नहीं, देखो देखो, एक अगर उसकी बात की जाए एक पर्टिकुलर चीज की, तो उसमें जायज है, लेकिन जिसमें नाजायज है उसमें भी ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो ये इस चीज के लिए नो डाउट हमें बात करनी चाहिए। लेकिन अभी जैसे अभी हम कॉन्टेक्स्ट फिर से वापस आते हैं उसी पे, बाबा वाले का। राम रहीम चलो फ्रॉड है, एक और भाई हैं, अब उनके बारे में क्या ही बोलूंगा, उनका तो फिर वही चले गए इस दुनिया से, मैं इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहता। ठीक है, और जैसे कि और भी हो गए दो चार लोग, लेकिन इस जगह पे बात की जाए इसकी, आशा राम की हो गई, और अभी भी जैसे चल रहा है और ही बाबाओं को लेके, मतलब आप ये मानो, मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें बहुत अच्छे सच्चे संतों को भी वो किया जाता है, क्रिटिसाइज। तो मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली ऐसा लगता है कि एलिगेशन लगाना और उसके बाद एक तरीके से बॉयकॉट कर देना, ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि वो आदमी रैंडम, तुम्हें पता है वैलेंटाइन डे को उसने क्या कर दिया था, आशाराम ने? हम्म। तुम कभी वैलेंटाइन डे के दिन हैशटैग खोल के देखना, मातृ पितृ दिवस ऐसा चलाता है, अरे आज भी भाई चलता है। साहब, हम्म। अयोध्या के भी एक सब थे, उनपे भी ऐसे ही लगा था आरोप। नहीं नहीं यार, वो तो मैं वही कह रहा हूँ ना यार, देखो मैं एक बात इतनी जानता हूँ, मैं इतना सीख गया इकोसिस्टम में रह के कि वो आतंकवादी को भी डिफेंड करते हैं, तो हमें अपने लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कैसी भी कंडीशन में। और लेकिन हम लोगों में इफ और बट बहुत ज्यादा है। अरे वो गाली बहुत बकता है, वो आइडियोलॉजिकली वो गलत करता है, ये सही करता है, नहीं, किसी के साथ भी गलत हो रहा है, अगर वो उसके सरनेम में हिंदू आ रहा है, मतलब वो कुल मिला के हिंदू है, तो आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करना चाहिए, और उसमें बात करने में शर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे में क्या, हमारी लोग, अब जैसे हमने अभी आशाराम की बात करी है, अब सुबह इसमें अगर कोई कट करके डालेगा तो 100 हिंदू ही डालेंगे, एक होगा वो टीम जाट जैसा मुसलमान जो डाले, बाकी 99 हिंदू ही डालेगा, और कमेंट भी हिंदू ही करेंगे, और उसमें भी कमेंट ऐसे चूतिए करेंगे कि बिग बॉस, मतलब वही वाले लोग, कोई फुकरा का फैन होगा, कोई मनीषा का फैन होगा, कोई इसका फैन होगा, कोई उसका फैन होगा, वही कमेंट करेंगे। तो ये चूतिया पे जो रहते हैं ना, इस चक्कर में हिंदू यूनिटी डिवाइड होती है मेरे हिसाब से। खैर रैंडम भाई, तुमसे एक और क्वेश्चन है, मतलब मैं तुम्हारा ओपिनियन चाहता हूँ। अभी एक मैंने कहीं पढ़ा था कि मंदिर में ड्रेस कोड होना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ, मैं 100% एग्री करता हूँ। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मैं चाहता हूँ कि मंदिर में ड्रेस कोड हो, बिल्कुल। भाई क्यों नहीं हो, इसमें 100% हम भी एग्री करते हैं। जब आप स्कूल जाते हैं ड्रेस पहन के, हम्म, आप क्लब जाओगे क्या कोई धोती कुर्ता पहन के, या हम्म, लड़की जो होंगी वो साड़ी पहन के? नहीं ना। तो जब सही आप बात। क्लब के लिए ड्रेस कोड रखे हुए हो, जब आपके पास स्कूल के लिए ड्रेस कोड है, तो मंदिर के लिए ड्रेस कोड क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं बिल्कुल। होना और चाहिए? ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की के लिए होना चाहिए, लड़कों के लिए भी होना चाहिए। लड़कों के बहुत लिए भी जायज मांग है। कंपलसरी करो, लड़कों नहीं, के जैसे लिए भी मुझे धोती कुर्ता कंपलसरी करो, या तो महाकाल मंदिर, महाकाल मंदिर का मुझे बहुत सही लगा था कि महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को धोती कुर्ता ही पहने, हाँ और बिल्कुल। धोती और बने, अगर आप गर्भगृह में जा रहे हो या फिर उधर भी बैठ रहे हो, तो ये मुझे जेन्युइनली चीज सही लगी थी। और बहुत सारे लोगों का मैंने उस टाइम पे देखा था जब ये लॉ आया था, कि यार बताओ ये लोग कपड़ों पे आजादी, देखो कपड़ों पे मेरे हिसाब से जिसको जो पहनना है वो पहने, हम कौन होते हैं रोकने वाले। लेकिन हर जगह का एक अपना ड्रेस कोड होता है, ये बात आपको समझनी चाहिए। आप क्लब जाओगे तो आप साड़ी पहन के नहीं जाओगे, तो जाहिर सी बात है कि आप या रोड पे कुर्ता भी घूम रहे पैजामा हो तो, नहीं पहन के जाओगे, ये हाँ तो, स्पेसिफिक लड़कियों के लिए नहीं है, दोनों हाँ के वही लिए, कह रही मेल हूँ, फीमेल वही कह दोनों रही के हूँ। लिए। हाँ तो आप जब रोड पे भी घूमोगे तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि भाई आपको क्या आजकल नई पहनना है क्या नहीं। लड़कियां साड़ी कहाँ पहन रही हैं भाई साहब? अरे ये सब पहनेंगे भाई, देखो मैं बताऊं, ये एक ट्रेंड ट्रेंड की बात होती है। अभी क्या है, वो जैसे एक टाइम पे अमिताभ बच्चन बेल बॉटम पहनता था, हम हंसते थे देख के, अरे पापा हाँ कैसे हाँ, कपड़े पहने हमारे। आज बेल बॉटम ट्रेंड आ गया, आज आप भी बेल बॉटम पहनोगे, मैं भी पहनूंगा। तो ये वो तो तो साड़ी आजकल वाली जो, सूटी पहनना जाती है, सूटी पहन के हर जगह पहुंच जाती है, हाँ, पूजा अब पाठ से लेके हर जगह। अभी अभी एक नौटंकी और चली थी हिंदू मंदिरों को लेके ही। एक महिला थी, और एक नहीं कई सारी महिलाएं थी जिन्होंने एक नौटंकी जरूर चलाई थी कि सबरी वाला मंदिर में घुसना है। तो एक ने चलाई थी, वो उड़ीसा मंदिर में घुसी थी।
तो ये जो इतनी हार्डकोर फेमिनिस्ट होती है इनको तो तबरी आप नहीं वाला समझा तो सकते। वो थी क्रिश्चियन थी शायद, वो क्रिश्चियन थी और जो भी इधर कन्वर्ट शायद मुस्लिम थी, उड़ीसा मंदिर में शायद एक हम्म, मुस्लिम घुसी थी, वो है ना। कुछ तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की थी कुछ ऐसा, हाँ लेकिन अब हुआ था, उसका आपको भी इलाज हुआ था उसका, इनकम टैक्स की थी वो। नोटिस वोटिस भेजा गया था उसको। अरे होता कुछ नहीं है यार, पता है इनमें एक तो आईएएस एसोसिएशन इतना बड़ा, इतना ताकतवर एसोसिएशन, मतलब क्या बोला जाए उसमें, ये लोग अपने लोगों को बचा लेते हैं। भैया तुम्हें अगर याद होगा, गवर्नमेंट एक्शन लेने पे आ जाए ना, तो आईएएस से लेके चपरासी तक सब औकात में आ जाएंगे। भाई सिंपल तो सी यही बात। तो नहीं करती ना गवर्नमेंट, यही तो नहीं करती। मुझे ये आज तक नहीं समझ में आया, ना मुझे कोई समझा पा रहा है कि बीजेपी क्यों नहीं मेंटेन करती ये चीज को, कि भाई हम सरकार हैं और ये नौकरशाह हैं, ये नौकरी कर रहे हैं। नौकरी वाले को एक तुमने तो इतना ये सुप्रीम आईएएस बना रखा। आईपीएस सबको, सबका सोशल मीडिया बंद करना चाहिए। ये जो साले ये व्लॉगर बने फिरते हैं और ये ठेला वालों को वो अरे वो करते हैं, "ए, ये हटाओ रावत वो हटाओ", रावत इधर से तुम्हारी गांड अरे में वो दम नहीं है किसी रावत नेता के सामने कुछ बोलने का। वो अरे रावत पूछ लीजिए की मादर नौटंकी चोद मैंने लोग मैनेज कर देगा। इतनी देखी है, एक वो रावत की और एक वो छत्तीसगढ़ वाले की, जैसे पुलिस की चेकिंग ही करनी है सुबह शाम। वो जो एक हेलमेट नहीं लगाया तो, हाँ वो हेलमेट नहीं मीठा लगाया तो, मीठा वो हाँ बकरी की जो आवाज वाला। हाँ, हेलमेट क्यों नहीं लगाया तू, सस्पेंड कर दूंगा। अरे भाई 4 5 5 5 माइक लगा के उन्हें क्या करना, गाड़ी चेक करना। रोक दे मैं किसी नेता का काफिला एक आईपीएस बार भाई। एग्जैक्टली। अब वो किसी उत्तराखंड का सीएम कुत्ता बना दिया था। सही बगल में सही सही बैठा था, सही किया था, हाँ हाँ हाँ, वो कुत्ता रावत बना को, दिया था वो। देखा था वो, जो और उसका एक्चुअल मुंह काम बन है गया हम था लोग ना। को वो नहीं करना है भैया। नहीं लेकिन वो एक छोड़ के बात सब कुछ पता है, करना। बहुत सारे आईएएस आईपीएस काम कर भी रहे हैं, और हम्म जो शान से बैठे हुए हैं, जो सोशल मीडिया पे नहीं है, हम नाम नहीं हम्म लेंगे, ना ही कोई इशारा करेंगे। 2 3 को तो हम पर्सनली जानते हैं कि मतलब उनको हम्म। सोशल मीडिया पे रहना ही नहीं, और वो पीछे से क्या बोले भैया, क्या मस्त एक मतलब एक का स्टोरी पता चला, हम एनोनिमसली बताएंगे आपको, सुनना सब, कि वो एसपी एकदम अंडरग्राउंड है, ठीक है, और वो हमको एक केस में ही मिला, एक अरेस्ट के ही केस में मिला वो एसपी। तो उनसे बात हुई मेरी केस से रिलेटेड ही, तो उनके बारे में पता चला एकदम। मेरा टीम को हम भेजे तो निकाला एकदम अंदर से कि मुस्लिम एरिया था और उसमें गौ माता को ले गया गया काटने के लिए, पूरा जश्न मन रहा था काटने के लिए। और ये एसपी साहब को पता चला, एसपी साहब वहां गए, अकेले गए, और फिर गाय को लेके मतलब वहां से निकलने लगे, तो मुसलमानों की भीड़ एकदम आक्रामक हो गई और अटैक करने के लिए वो हो गई। वो एसपी क्या किया, अपने उसमें से रिवॉल्वर निकाला और मौलाना को पकड़ा, वहीं का मस्जिद का मौलाना था, उसको पकड़ा और उसके सर पे तान दिया, और तब गाय को छुड़ा के वहां से निकाल के लाया। ठीक है, तो बहुत सारे एसपी एसएसपी हैं जो काम कर रहे हैं और जिनको लाइमलाइट नहीं चाहिए, और एक ऐसे एसपी हैं जो ये ठेला वालों को हटा के, ठेला हटाओ तो ये भाई करो, हेलमेट मैं क्यों नहीं आपको पहनते? आपको एक पर्सनली बताता हूँ इस मामले में, मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। मध्य प्रदेश में क्लियर कट बोला गया है, आप नौटंकी करोगे आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसलिए मध्य प्रदेश में आपको एक भी आईएएस आईपीएस ये नौटंकी करता हुआ नहीं दिखेगा, और ऐसा और भी स्टेट में किया गया होगा, ऐसा नहीं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात है। और ये हर स्टेट में लागू होना चाहिए कि भाई आपका काम है, आप एक संवैधानिक पद पे हैं, उसकी गरिमा रखिए, उसके हिसाब से काम कीजिए। अब वो रावत जिसकी आप बात कर रहे हो, ठेला हटाने वाले की, अभी आप उसके चैनल पे चले जाओ, अब भी इसी वक्त चले जाओ उसके चैनल पे जाके देख लो आप नौटंकिया। जेनुअनली किसी भी दुकान में घुस जाओ, तूने बीच रोड पे कैसे दुकान लगाई, इसको पीछे कर, इसको कैसे आगे कर दिया, इसको भाई साहब, अरे जब मैं उत्तराखंड में था तो एक आईएएस थे, दीपक रावत, आप लोग उसी की सुने बात होंगे कर रहा हूँ उनके। भाई, उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, उसी बात। हम्म। गजब मतलब करते थे, सब कैमरा वैमरा अरे लेके। एक वो क्लाउन और एक वो पल्लव वहां का छत्तीसगढ़ का, उसके तो ऐसी चिड़ आ गई ना मुझे, 5 5 6 6 माइक लगा के बच्चों की गाड़ी नाम की चेकिंग करवा लेगा बस। कभी एक काम कर, विधायक की गाड़ी पकड़ और उतरवा आगे की नंबर प्लेट हाँ। कि विधायक तूने छोड़ो ना, कैसा लिखा। एमएलसी का पकड़ लो भाई, हाँ एमएलसी का वो पकड़ गाड़ी लो। पकड़ और उसकी नंबर प्लेट उतरवा और उसको डाल यूट्यूब पे, अगले दिन ही लाइन अटैच हो जाएगा, अगले दिन ही पता नहीं चलेगा कहाँ फेंक देंगे उठा के, वर्दी डिपार्टमेंट में बैठा रहेगा। लेकिन एक बात और है, हम लोग स्टार्टिंग में बहुत प्रेरित होते हैं इनसे, जैसे दीपक रावत जी, तो मैं तो बहुत प्रेरित था होते हैं। जब देखो। अरे ये सब नौटंकी करी आबाद हो जाने, भौकाल होता है कलेक्टर का, तुम भैया जब कलेक्टर डीएम वो बन के तो जाओगे। अलग फ्रॉड है हाँ? भाई। हाँ? एक बात बताओ, पिछले 2 साल 3 साल में उसके कितने स्टूडेंट्स निकले हैं?
इस साल मुझे तो कितने जान स्टूडेंट्स निकले पता भी नहीं तो चलता। और ये जितने भी है भोसड़ी के कोचिंग इंस्टीट्यूट, भैया एक तो हम क्या बोले, अभी जो नीट का ये सब देवता निकला है, बाप रे कौन कौन सा म्यूजिक डाल के बहन चोद पूरा मसीहा बना हुआ है भाई। तुम बहन चोद, तुम इतने मसीहा हो मादर चोद, तुम एक स्टूडेंट से 2.5 लाख रुपए लेते हो मादर चोद। एक गरीब हाँ का ना। बच्चे के पास 500 रुपए कम हो जाए भड़वे 2.5 लाख में, तो तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस वो एडमिशन कैंसिल कर देता है। चूतिया बना हुआ है। हम नाम नहीं लेंगे, बाप रे ये हम मित्रों, हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं मित्रों, आपके हक के लिए लड़ने के लिए हम जान तक दे देंगे मित्र। तेरी माँ की भाई, भैया एक बच्चे का फीस है 2.5 लाख रुपए। हाँ कौन भाई वो, चल रहे हैं मर्सिडीज बेंच जीएल क्लास, तो कौन क्लास से घूम रहे हैं, चूतिया बना अरे हुआ। वो अवध ओझा, उसका मैं एक वीडियो देख रहा था। अरे भौकाल तो वो है, नेता तुमसे मिलने आए, तुम क्या नेता से मिलने जाओ, डीएम बनो। फिर देखो भोसड़ी का खुद उससे मिल रहा, केशव प्रसाद मौर्य से, हाथ में गुलदस्ता लेके, पार्टी कार्यालय में, भारतीय जनता पार्टी के। मैं बोला वाह भाई, इसकी वीडियो पूरी भोकाल चलेगा वहां सोशल मीडिया पे। मेरे सामने तो कोई आएगा, मैं तो गन रखता हूँ साहब। ये सब भाई भैया टीचर है। अच्छे जैसे फ्रॉड है भाई, ये जैसा ये अरे ये तो बहुत, अरे ये तो खुद यूपीएससी एस्पिरेंट है ना, को अक्षर में शर्म नहीं आती। एक तो वो हर दिन मूवी बना दोगे, हर दिन मूवी आती है तुम्हारी। मैं अभी देख चुका, अभी ये नौटंकी जो आईएएस आईपीएस बनने वाली है, हर दिन एक मूवी आ जाएगी। एक गरीब आदमी ठेला चला रहा था, फिर वो कलेक्टर बन गया। सुन लिया भाई मैंने, सुन लिया। फिर वो दूसरे दिन फिर गरीब आदमी, फिर कलेक्टर बन गया। फिर तीसरे दिन फिर गरीब आदमी, फिर कलेक्टर बन गया। घर में इतनी दिक्कतें थी भाई। मैं भी गरीब आदमी था। मैंने अपनी मेहनत से, एक तो मेरे ऊपर मूवी बना दोगे क्या यार, और मेरे जैसा लाखों लोग यही काम कर रहे हैं। खान सर है ना, खान सर। वो छोड़ो सॉरी टू खान सर भी भाई। इंटरप्ट यू सम्राट भाई। जी बोले। हेलो। हाँ बोलो भाई, सुनाई दे रहा है। हाँ भाई, जैसा आप अभी बोल रहे हो इन चीजों पे, कि मतलब लाइक हर फील्ड में कोई ना कोई है, आईएएस पीसीएस भी कैमरा लेके हैं। तो आप अगर आप ऐसे हर फील्ड में देखोगे, हर फील्ड में कोई ना कोई, जैसे अब ठेले वाले ब्लॉगर आ चुके हैं कि भाई हमारा जितने का कमाई हुआ, जितने का कमाई हुआ। अरे बट अच्छा, भाई एक भाई सेकंड हाँ, मैं कर दे रहा पहले एक ठेले आंसर। वाला में और आईएएस में डिफरेंस है ना भाई। हाँ अरे like मैं है। आपको अंतर बता रहा हूँ, सुनो देवांश भाई। हाँ एक ठेले वाला ब्लॉग बना रहा है ना, उसकी रोजी रोटी चल जाएगी, उससे Exactly. उससे पैसा कर लेगा। एक भाई- आईएएस को जरूरत नहीं है, वो रिश्वत में ही बहुत कमा लेता है। ठीक है? एग्जैक्टली, एक आमिनेशन के लाइसेंस पे उतना मोटा मोटा और पैसा कमाते दूसरा, हैं। एक ठेला वाला इंसान अपने वीडियो में ये बता रहा है कि साहब मैं ठेला लगा रहा हूँ और उसकी वीडियो चल रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आईएएस क्या कर रहा है, एक ठेले वाले का सामान फेंक रहा है। अब जैसे अपन यहीं पे बात करें ठेले वाले में, जैसे वो बड़ा पाव वाली थी, वो हाँ, क्रिंज हाँ। है भाई, वो तो नौटंकी कर रही है, वैसे आदमी को बैन होना चाहिए। वो लेकिन तो उसी जगह victim कोई card है व्यक्ति, उसका पूरा। मैंने बहुत सारे देखे हैं जो बेचारे बच्चे, मतलब बहुत सारे लड़के हैं जो वीडियो बनाते हैं कि आज मैं उठ गया, मैं ठेला लगाने जा रहा हूं, उनको व्यूज आता है, मुझे कसम से बुरा नहीं लगता है। वो ट्रक चलाते हैं भाई, वो वायरल हो गए, मुझे बुरा नहीं लगता उनको देख के। नहीं वो ट्राई पैसा कमा, देखो एक टाइम तो बुरा, हाँ एक टाइम मुझे जरूर बुरा लगेगा जब वो मर्सिडीज खरीद लाएगा कि इसने खरीद ली, मैं नहीं खरीद पाया, वो एक जेलसी फैक्टर है। लेकिन मैं जेन्युइनली बात बता रहा हूँ कि जब मैं ये चीजें देखता हूँ तो मुझे खुद भी अच्छा लगता है। लेकिन एक आईएएस साहब क्या कर रहे हैं, गाड़ी पकड़ ली तो रोजी रोटी निकलेगा यूट्यूब से, लेकिन तुम्हारा आईएएस आईपीएस का रोजी रोटी वो थोड़ी है। वो तो साला वो लोग फॉलोअर्स के लिए कर रहा है। और वो ह्यूमिलिएट जबरन कर रहा है अपने कंटेंट के लिए, लोगों को ह्यूमिलिएट बेमतलब कर रहा है। आप देवांश भाई एक बात सोचो, आप सक्षम हो, आपकी गाड़ी पकड़ाई, आपने 500 रुपए भरे, ये काफी है ना। अब आपने 500 रुपए भर दिए, उसके बाद आपकी यूट्यूब पे वीडियो डाली, आपके दोस्त आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तेरी तो माँ चोद दी उस आईएएस ने, आपको कितना बुरा लगेगा। भाई ह्यूमिलेशन हुआ ना, लाखों पब्लिक लोग, ह्यूमिलेशन हुआ। हाँ पब्लिक, आपके रिश्तेदारों में वीडियो देखे, उसका लड़का तो जो है वो देवांश, जो उसकी गाड़ी पकड़ा गई थी, आपको ह्यूमिलेट लगेगा नहीं लगेगा? हाँ, मैं आप बिना मेरी परमिशन के कैसे डाल दोगे आप मेरी वीडियो? उसके कंटेंट के उसका वीडियो वायरल करके उसको, और वो आम इंसान है भाई, हर आदमी उनमें से एक, मैं वीडियो देख रहा लॉकडाउन के टाइम, एक व्यक्ति की दादी की तबीयत खराब थी, वो दवाई लेने गया, आईएएस साहब आए, कहाँ गया था, और हाथ में से फोन लिया, उसका फोन तोड़ दिया बच्चे का। फिर बाद में उसे आईफोन वगैरह गिफ्ट करा वो आईएएस एसोसिएशन ने। एक बात है, एक बार उस बच्चे की स्थिति समझो, वो बच्चा यूट्यूबर तो नहीं है कि उसको सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया तो चलो ठीक है, ये तो रोज का काम है, वो तो काम है इंसान उसका। एक बार साइकोलॉजिकली सोचो उसके साथ क्या हो रहा होगा। वही चीज, जो काम रजत दलाल कर रहा है वही चीज तुम कर रहे हो। तो तुम आईएएस और आईपीएस बन गया, तुम्हारा मेंटेलिटी कहाँ बढ़ी, तुम तो वही हो जाते हैं पहले। तो पॉइंट यही है कि एक सिंपल सा आपने एग्जांपल दिया अभी कि जैसे अभी पुलिस वाले ने मेरी वीडियो डाल दी और उसके बाद में मैंने मिनिमम 500 का अपना चालान भरा
कि हाँ भाई ठीक है, मेरी ये गलती थी, मैंने आपको 500 का चालान दिया जो कि सरकार के खाते में है, ठीक है, उसने मेरे ऊपर वीडियो बना के डाल दी, उसके पास में ये पावर्स थी, उसने उतनी जनता खींची अपनी तरफ और उसने मेरे से बढ़िया एंगेजमेंट खींचा इंटरनेट पे। वहीं एक इंसान हूँ जो कि मैं अपनी गलती मान रहा हूँ कि हाँ भाई मैंने, मेरे से गलती में 500 रुपए पे किए, लेकिन मेरे तो पब्लिक ह्यूमिलेशन हो गया ना, मेरे पास उतनी इंटरनेट की पावर नहीं है ना, अगर मेरे लिमिटेड 200 फॉलोअर्स हैं, प्राइवेट अकाउंट है, तो मैं कहाँ तक किस किस को जाके आउटरीच करूँ कि भाई मेरे साथ ऐसा गलत हुआ है, मैंने तो सिर्फ 500 रुपए अपनी गलती पे भरे और उसके बाद अपनी वीडियो भी बनवा ली मैंने। वही तो मैं कह रहा हूँ, इन पे वो राइट है ही नहीं ना कि ये वीडियो बना के डालने हैं। ये साला वीडियो बनाना तक भी ठीक है यार, ये ह्यूमिलेट करते हैं यार। मैंने इतनी बदतमीजी करते हुए देखा है ना, वो दीपक रावत पे तो इतनी चिढ़ आती है मुझे, पता नहीं कोई कंप्लेंट क्यों नहीं करता। और मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं इनके ऊपर बार बार वीडियो बनाऊंगा, इनमें से कोई आदमी मेरे कंप्लेंट करे फिर मैं इसके ऊपर आवाज उठाऊं। वो ह्यूमिलेट कर रहा है यार। अरे तू तेरा तेरा ठेला फिकवा दूंगा 2 मिनट में तेरी वो देखा क्या कहते हैं भाई, एक फूड लाइसेंस तू एक ठेले वाले आदमी से मांग रहा है यार। वो आदमी कहाँ से बना लेगा यार? मुश्किल से वो 1000 आदमी अपनी 1500 रोज कमाता होगा दिन के। 1000-1500 कमाने वाले आदमी से तो फूड लाइसेंस, एक वो ऑटो वाली मैंने वीडियो देखी थी, उससे कहने लगा तू क्या कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। अरे भाई वो रोजी रोटी कमा रहा है अपनी यार। ये बेचारे जो गरीब स्तर के लोग हैं उन्हें अपने पैसा कमा लेने दो यार। तुम तो कमा रहे हो ना, तुम्हें तो वैसे ही नेता अभिनेता सब देते होंगे और हमें पता है किसको कितना पैसा मिलता है। ये एग्जैक्टली। अगर कोई व्यक्ति आज भी, मैं कह रहा हूँ कोई भी कलेक्टर साहब अगर हैं सोशल मीडिया पे या कोई भी साहब है, वो आए इधर पे आके मेरे से बहस कर ले, मैं उन्हें अभी बता दूंगा आप कहाँ कहाँ से क्या ले रहे हो। मैं आपको हर जिले में हर ऐसी दुकान दिखा दूंगा जहाँ कोई दारू पिला रहा होगा। मैं आपको हर जिले में दिखा दूंगा दुकान, आप मुझे किसी जिले में ले जाओ। मैं बिहार में दिखा दूंगा, आप वो छोड़ो, मैं बिहार में ऐसे रेस्टोरेंट दिखा दूंगा जहाँ दारू पी रहे होंगे लोग। है तो नेपाल ये वहां पास नहीं में, इधर से घुसेंगे, आती है सबके उधर चली ठेके होते जाती हैं, है। सब जगह ठेके खुले हैं, लेकिन वहां इनसे रेड नहीं पड़ेगी। इनसे रेड पड़ेगी एक वो टिकिया वाले ने कैसे बिना लाइसेंस की टिकिया बेच दी और लोग नीचे कम सर सर मुझे भी आईएएस ही बनना सर। वो एग्जैक्टली वही सही के पॉइंट है। गलत। अब मेनली तुम मेनली तो यार जैसे आपने अगर दीपक रावत का पॉइंट रखा है और भी आईएसपी से जो कि अपने पावर का एक इंटरनेट पे भी पावर यूज ला रहे हैं कि हाँ भाई हमारे पास में ये पावर है, हमारे पास इंटरनेट की पावर है, ये वो। एक चीज सिंपल सी है कि अगर भाई तुम इतना, तो तुम्हारा एक एज अ आईएएस पीसीएस तुम्हारा काम है कि तुम पब्लिक की सेवा करो, जहां पे तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट मिले वहां जाके तुम हेल्प आउट करो चीजों को। वहीं वो लोग अगर इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, एक सिटी उनके अंडर आती है पूरी, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ में आते हैं कि हाँ भाई इस रोड का है, वहां जाके आप बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से क्यों नहीं वीडियोस बनाते कि भाई हाँ यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे ये इतना अगर आप ले रहे हो तो प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लो कि नहीं लो। आपने गरीब 1500 कमाने वाले दिहाड़ी मजदूर से ये तो पूछ ले कि तूने यहाँ ठेला क्यों लगाया। वहीं 1 करोड़ का टर्नओवर वाली कंपनी जो रोड्स बना रही है, वहां कितने सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं, वहां पे कितने लोग ऐसा देखे जाते हैं। आपने फसाई लाइसेंस तो मांग ले कि हाँ भाई जनता खा रही है आपके यहाँ पे, आप फसाई लाइसेंस दिखाओ। वहीं पे अगर जो रोड बनने वाली है जहाँ पे दुनिया भर का वो सिटी के लोग ट्रैवल करने वाले हैं, वहां कितने सेफ्टी नॉर्म्स चेक करते हो आप जाके, जो कि ग्राउंड रियलिटी है वो आपने कभी देखी नहीं। आपके भाई मैंने रैंडम, मैं तुम्हें एक अकाउंट भेजूंगा, एक कांस्टेबल साहब हैं, मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा किसी की, उन कांस्टेबल साहब को इतना चढ़ा रखा है, ठीक है, आप उनके, मैं लिंक भेजूंगा, एक बार सब कमेंट पढ़ना। प्राउड ऑफ यू भैया, आप जो ड्यूटी कर रहे हो, आप देश सेवा कर रहे हो। मैं कुछ बोल दूंगा फिर वो विवादित हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रहा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति वर्दी पहना है, कोई व्यक्ति आईएएस है आईपीएस है, तो वो सुपीरियर नहीं हो गया। सुपीरियर इस देश में राष्ट्रपति है हमारी, नो डाउट मोदी जी को भी आपको मानना पड़ेगा, सुपीरियर है वो। राज्यपाल होते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, ये लोग होते हैं सुपीरियर। और इतने ही, मैं मंत्रियों और विधायकों की बात नहीं कर रहा, ये सुपीरियर है। कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे देश की प्रेसिडेंट सुपीरियर है। इसके अलावा और कोई आदमी को आपको बिल्कुल अलग नहीं आंकना चाहिए कि ये बहुत अलग है, नहीं, सब नॉर्मल इंसान ही है। तो मैं आपको एक जनरल बात कह रहा हूं, अगर कोई वर्दी पहना तो आप उसे एज अ, मतलब ठीक है, एक सम्मान दीजिए। वर्दी वाले से मेरा मतलब पुलिस वाले की वर्दी है, आप सम्मान दीजिए, लेकिन एक उसमें मत घुस जाओ कि यार नहीं आप ही हो, आप ही हमें बचा लोगे। और तुम्हारी भी, मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं, तुम दोस्ती भी सिर्फ इसलिए कर रहे हो पुलिस वाले से कि तुम्हारी गाड़ी का चालान बच जाए, इसके अलावा तुम्हारा तीसरा कोई काम नहीं है। ना तुम हत्यारे हो, ना तुम चोर हो, ना डकैत हो, अच्छे इंसान हो, अच्छे पढ़े लिखे लोग हो। तो तुम्हारे को सिर्फ एक ही चाहिए कि भाई तुम्हारे घर की गाड़ी का जो चालान है वो बच जाए। तो भाई वो नॉर्मली 500-400 रुपए भर दिया करो, उसके लिए एहसान मत लो किसी का। रैंडम भाई, खैर हमारे बीच ट्विटर स्टार रोहित चौधरी जी आ गए। हाय रोहित जी। रोहित जी भाई पानी पी रहा हूँ मैं। हाँ पी लो भाई, फिर गालियां अपने पी के ना, पी लिया। अच्छा रैंडम भाई, एक और सवाल आप, अब ये कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा, आपका क्या कहना है उन लोगों से जो एकदम कट्टर हिंदू वाला कंटेंट बनाते हैं, जेन्युइन बात,
बिल्कुल सही बात बताना, सही ओपिनियन। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल तो तुम लाखों जानते हो यार, लेकिन कहीं ना कहीं सब जुड़े हुए हैं अपने से, तो मैं डायरेक्टली तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक फ्लो बता देता हूँ। जय श्री राम हिंदू भाइयों, ये जो है हमारे घर में गलत कर रहा है, ये वीडियो देखिए। और तुम होप सो समझ गए होगे। भैया देखिए, बात यह है कि ये देश बहुत बड़ा है। अब जिस देश में जे कम्युनिकेशन जैसे लोग 20 मिलियन अच्छा चलो पहले जे जे कम्युनिकेशन पे आ जाते हैं, पहले उस पे भाई तुम्हारा ओपिनियन दो। जे जे कम्युनिकेशन ओपिनियन कुछ नहीं है। अब जहां तक वो ये सब कर रहा है भैया, तो ऑडियंस भी लालची है। वो भी अब 50-50 100-100 रुपए के घड़ी के लिए वो कर रही है। तो ठीक है भाई, सबका चल रहा है। अब ये जो आवाज उठाने वाले हैं, जय श्री राम हिंदू भाइयों, ये वो दिस दैट, इसमें तो 99% फ्रॉड ही है भैया। पहली बात तो ये है, ये फैक्ट है। एक तो हम देख रहे हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते, अब फिर से हम उसको फॉलो कर लिए हैं। बाप रे गजब का, मतलब क्या ही स्कैम है वो। एमएलएम वाला करता है, हिंदू भाई करके एमएलएम का वो बिजनेस चला रहा है। और फेक फेक वो भी स्टोरी भी डलवाता है। मेरे पास सारा प्रूफ भी आ गया था, हम क्या बोले। और तो ये ये फॉलो ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है। हम तो ये भी और देखे भैया, एक तो 2-3-4 क्रिएटर हम देखे हैं। जब मेरा मेन पेज था इंस्टाग्राम का, तो सीरियसली हम इस सब पे आप कमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि एक टाइम आने के बाद इंसान को थोड़ा कम बोलना चाहिए, पूरा एक क्लियरली अपना सब चीज़ नहीं बोलना चाहिए। बट हम देखे बहुत गलत ऐसे ऐसे चूतिए हैं। जब मेन पेज इंस्टाग्राम पर पे था, तो सब लिटरली आते थे लाड़ चाटने मेरा, ठीक है। अरे रैंडम भाई ये वो दिस दैट, अरे भाई ये ऐसे वैसे। जैसे ही देखे मेन पेज उड़ा, तो सब साइड भटक लिए। एक बंदा था भैया, हम नाम नहीं लेंगे, एक बंदा है पूरा एकदम, जब मेन पेज था, अरे भाई बिग फैन भाई, भाई आप तो गांड फाड़े हो भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो हम एक बंदे को बोले इस पेज से, रैंडम ब्रिगेड से, कि भाई एक पेड प्रमोशन करना है। तो हम नाम नहीं लिए पहले कि किसका, तो भाई पेड प्रमोशन करना है, आपका क्या चार्ज है। तो बोला कि भाई वैसे तो मैं 30,000 रुपया लेता हूँ एक रील का। बोले अच्छा भाई, वैसे तो बोला कि क्या करना है। तो हम बोले कि भाई मेरे ही पेज का, अपना ही पेज का करना है। तो बोलता है ठीक है भाई, आप उसमें कुछ 1-2 हज़ार कम करके दे देना। बोले वाह मादर चो, तो जब मेन पेज था तब तुम लाड़ चाट रहे थे, अभी तुम यहाँ पे आ रहे हो 30,000 रुपये मेरे से एक रील का लोगे। तो ऐसा ऐसा तो भैया यहाँ पे सब वही है, कमाने वाला ही सिस्टम है ये लोग। और सबसे बड़ा दुख का बात ये होता है, जब ये पेजेस फ्रॉड वो सबको, आप पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे डीएम कर रहे हैं कि पैसा। अरे एक तो कितने लोग सारे क्रिएटर्स को डीएम कर रहे हैं इधर से। और भाई हमको अगर ऐसा, मतलब हमको करना रहे, तो हम कुछ अपना कंटेंट चेंज भी करें। ये इतना वो हो गया है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई पैसे कमाने का बताओ। भैया वो लिटरली फ्रॉड पेजेस से 20-20 50-50 लेते हैं। कलर प्रिडिक्ट कर लो, नहीं या 10,000 उसको का जाके पैसा 40,000 करवाना भाई। हाँ, और पब्लिक चूतिया बनती भी है भैया, बनती है। चूतिया बनती भी है। अरे मैं मान तुमको दिमाग नहीं है, जो बंदा तुमको 10,000 का 40,000 करके देगा, वो सोशल मीडिया पे गांड क्यों मरवाएगा रे भोसड़ी के। वो खुद वो भाई 10,000 का 10 लाख नहीं कर लेगा। फैक्ट बात है। देखो मैं आपको बहुत कंट्रोवर्शियल बात बोल रहा हूँ। अगर आप सट्टा खेलते हो तो मैं बिल्कुल आपको वेबसाइट रिकमेंड करता हूँ अपनी वीडियोस में। आप जाओ, आप खेलो, आपको पैसा मिलेगा अगर आप खेलते हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि यहाँ 10,000 लगाओगे 20,000 हो जाएगा, भाई वो क्लियर फ्रॉड बना रहा है। क्योंकि 10 का 20 हो रहा होता तो मैं खुद कर लेता। अब जैसे एक ऐड हम लोग करते थे माई 11 सर्कल का, उसमें होता है मात्र 1 रुपए में आप आईफोन जीत जाओगे। बोलड़ी के मेरे पास नहीं होता है आईफोन, और मैं 1-1 रुपए लगा के 100 आईफोन नहीं ले लेता। अरे तो ये तो पब्लिक भी भैया ऐसी गधी है। अरे भाई जो बंदा तुमको 15 मिनट में 10,000 का 50,000 करके दे रहा है, 10,000 का 15,000 करके दे रहा है, वो तुम्हारे साथ क्यों माचू दुआएगा अपनी सोशल मीडिया पे। वो उतने देर में अपना नहीं पैसा बना लेगा के। आज की डेट में एक मैल तो कोई किसी को देता ही नहीं है, और तुम्हारा पैसा लेके तुमको 15,000 रुपया दे के बहुत बड़ा महान बन जाएगा वो। और उसके बाद लोग मेल भी करते हैं, भाई मेरा पैसा उसने खा लिया, उसकी वीडियो। तो इसमें मेरी क्या अरे गलती है? मेरे पास आते हैं भैया कि भैया कुछ कर दो। हम गाली भी नहीं देते, हमको नहीं मन करता है घर आने का, कि बहन तुम इतने चूती हो भाई। तुम लालच करोगे तो यही हाल होगा भाई।
यही हाल होगा। और जेन्युइन बात है भाई, कोई आदमी, ये एक कलर प्रिडिक्शन चली, एक मैं रील देखता हूँ दोस्तों, मैं आया था कपड़े खरीदने, मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर मैंने कलर प्रिडिक्शन खोला, उसमें मैंने गेम लगाया और मेरे को 10,000 मिल गए, आप भी कर सकते हो, लिंक नीचे। अरे भाई इतना चूतिया, मतलब कौन हरीशचंद्र बैठा है ऐसा भाई। मैं बता रहा हूँ, मेरे को अगर किसी चीज से पैसा आ रहा होगा ना, उसके बारे में तुम्हें तो कभी नहीं बताऊंगा। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से एग्जैक्टली कोई भी आदमी भैया कभी कुछ नहीं भैया बताया। सच। अरे आप इसकी बात करते हो, यूट्यूब के बारे में जो कोई एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है वो ढंग से कोई नहीं बताता है सामने वाले यूट्यूबर को कि बेंचोदी मेरा कंपटीशन बन जाएगा, सही बात है, सही बात ऐसे है। नहीं बताता है। तो पब्लिक आदमी ट्रिक्स नहीं बताता, आज के आदमी डेट में ट्रिक तो नहीं मतलब बताता। सोशल मीडिया पे ये कट्टर हिंदूज का एक अलग ही फ्रॉड लेवल चल गया है, गजब का चल रहा है, बहुत तेज। अरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो एक वो प्रिक रोस्ट करके भाई थे, ठीक है, उनकी तो मैं एग्जैक्ट एक्टिंग भी कर देता हूँ। ए लाडली उसमें मत रहना, हम भी ये हैं, और मेरे हिंदू भाइयों इसको औकात बता दो 40,000 कमेंट करके। और और उसमें लिटरली क्या होता है 40। भैया, उसी में अपने हिंदू भाई अपनी माँ चुदवा लेते हैं गाली देके, हम्म समझे? हम्म हम्म हम्म। उसी में होता है ये सब, इन चूतिए क्रिएटर्स की वजह से भैया खूब होता है, खूब होता है। हमको एक केस मिला, हमको एक रील मिला, उसमें भर भर के कटुओं का भी कमेंट और हिंदुओं का भी कमेंट, वही गाली देने वाला। बस हमको तो 3-4 को केस मिल गया, हम उठा लिए। भाई मैं इस- मैं मैं एक भाई को देखा था, अभी मेंशन भी किया मुझे और तुम्हें, कि मेरे बड़े भाई हैं रैंडम और सम्राट। अब आपने जो डाला हुआ है किसी समुदाय विशेष के किसी बिलीव को, आप ये कह रहे हो भाई, आप कैसे, मतलब ये चीजें करने के बाद आप, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता यार किसी कभी चीज के पता बारे है में। बकरीद में भी, अभी जैसे हम आपको बताते हैं सीरियस भाई, ऑडियंस जो है ना, जो स्पेसिफिकली हिंदू ऑडियंस, वो बहुत गलत राह पे है, बहुत गलत राह पे है भाई। सीरियसली अब तुम एक बात समझो, बकरीद है, बहुत सारे लोग इसमें मेरे से अपोज करेंगे क्योंकि मुस्लिम नाम सुनते ही मतलब हमारे राइट विंग लॉबी को ऑर्गेजम आता है। अरे बाप रे बाप, मुल्ले को गरिया दिया, अरे बहनचोद, अरे मुल्ले को गरिया दिया, अरे बहनचोद, 5 लाख लाइक कर दो, ऐसा होता है। अगर अगर पता है भैया, कोई क्रिएटर, आप अभी कोई अपने धर्म से रिलेटेड कुछ नॉलेजेबल कंटेंट डालो, उस पर 10,000 लाइक्स आएगा। मुल्लों को गरिया दो, हाँ 20 हाँ लाख लाइक्स आएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक आप है, जितना रेडिकलाइज करोगे ना, आप जितना मॉब को हेट रेट बेचोगे ना, आपको उतना ही ज्यादा रीच अभी मिलेगा। जैसे बकरीद है भाई, वो हम्म मना रहे हैं, मादरचोद मनाने दो भाई, तुम अपने काम हम्म। से काम रखो ना। हाँ, जब तुम्हारे उसमें कोई बकचोदी करे, तुम्हारे फेस्टिवल में कोई बकचोदी करे, तो उनकी माँ चोदो। अब सही उनका बात मन है मनाना सही। है, मनाने दो मादरचोद। तुम्हारी हमें हम्म। क्यों कीड़ा घाट रहा है? हम कोई नहीं कुछ ये, नहीं किए भाई, हम एक बार कभी कर दिए होंगे ब्लडलेस ईद करके, एक बार किए थे, लेकिन भाई अब बहुत मैच्योर हो गए। अपने नहीं नहीं, धर्म से मतलब मैं रखो, भी साल 6 महीने से इस चीज से दूर हो गया भाई। ना अपने मैं धर्म करता से तुम्हारे मतलब रखो, और कैथोलिक पे कभी भी ना। गलती से भी किसी दूसरे के धर्म, सिंपल सा लॉजिक समझो भाई, इतना तो दिमाग रखो कि अगर रैंडम सेना हिंदू गॉड्स को गाली देने पे अरेस्ट करवा रही है, तो भोंसड़ी की अगर तुम कभी गलती से किसी के गॉड को गाली दोगे, तो मादरचोद तुम भी तो जेल जाओगे। तो चूतिए हो क्या भाई, क्यों गाली दे रहे हो? मत दो किसी के भी आराध्य को। अब उनके वो है, वो माने ना माने, तुम मत मानो, तुम अपने अपने धर्म से मतलब रखो ना। सीरियसली भैया, बहुत अपने अंदर झांकने की बहुत जरूरत है। यहाँ पे कितने, यहाँ पे ही करवा सच लगेगा, 1000 लोग सुन रहे हैं, 1000 में से कम 700-800 लोगों को गायत्री मंत्र तक नहीं आता होगा, गायत्री मंत्र तक नहीं आता होगा, हनुमान चालीसा तो बहुत दूर की बात है। तो भाई, वो जो हिंदू ऑडियंस है, वो इसी में लगा हुआ है, ट्रोलिंग में लगा हुआ है। भाई कुछ सेक्शन बीजेपी के लड़चटाई में लगा हुआ है, और कुछ हम्म। और बाकी बचा हुआ सेक्शन मुल्लों को गरियाने में लगा हुआ है। अपने धर्म आप से क्या सीखना है, उसमें कुछ किसी को कोई नहीं आप सीखना। बेसिक चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कुछ मत करो। लोग कहते हैं कि अब जैसे एक चीज ट्रेंड में चल गई, आप उसको फॉलो करने लगते हो। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जाओ रामचरितमानस खरीद लो, हिंदी में खरीद लो, संस्कृत आपको नहीं आया तो दोनों में खरीदो, जो आपको बेहतर लगे। आप जनरली एक एक पेज पर डे पढ़ो। अब आप बोलोगे इससे क्या फायदा, स्पिरिचुअल क्या फायदा, वो सब एक अलग विषय होगा। आप नॉर्मल चीज मुल्लों को पढ़ोगे ना गाली तो देने आप, से क्या फायदा है भाई? वही नहीं, एक मैं नॉर्मल चीज बता रहा हूँ, उन लोगों को गाली देने से तो जेल ही जाओगे तुम इन दी एंड, और वो जेल भी नहीं भेजते। हिंदू तो जेल भेजता है, उनमें तो दिक्कत ही अलग है, वो छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक नॉर्मल चीज बता रहा हूँ, चीजें पढ़ोगे ना तो आपको बेसिक चीजें समझ में आएंगी। राम 14 साल परेशान रहे, चाहते 1 मिनट में युद्ध खत्म कर देते, लेकिन उन्होंने 14 साल वनवास काटा, उन्होंने
भगवान होने के बाद भी नंगे पैर घूमे, मतलब कष्ट झेले, तो हम तो इंसान हैं, हम तो झेल सकते हैं, ऐसी नॉर्मल चीजें तुम्हें सीखने को आएंगी, नहीं तो ये बता पढ़ोगे तब आएगी ना। तो ना लेकिन हमारे नहीं पेरेंट्स भैया, नहीं ये कड़वा सच हम्म, है। ना हम्म, हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू जो लोग हैं, जितने हिंदूज हैं, उसमें हमको लगता है 70-80% जो हमारे पेरेंट्स के, हमारे से एक वो पीछे के वो हैं, उन्होंने बच्चों को सिखाया नहीं, बताया नहीं, अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं सही बताया। रैंडम भाई, सही बात। मैं एक बात 80%। बताऊं, 80% लोगों को ये नहीं पता होगा अपना धर्म है क्या, पता है? अगर किसी से पूछेंगे ना अपन तुम्हारा धर्म क्या है, तो आदमी बोलता है हिंदू धर्म। कोई ये नहीं बोलता धर्म अपना सनातन है। हिंदू तो कास्ट हो गई, एक्चुअल में धर्म तो सनातन है ना अपना। तो वही चीज है, सोशल मीडिया पे भाई धर्म नहीं बचता है, ये फैक्ट है। हाँ, अब जो अरे हम का बोलिए। बेसिक बेसिक बात मैं यही कह रहा था, अब मेरा हमेशा से एक पॉइंट रहा है, ये बंदरों का ट्रेंड वाला जो चला है, इसे केदारनाथ में भीड़ लगने लगी। अब रैंडम खैर अरे उस चीज के पक्ष में है कि भाई वीडियो बनानी चाहिए, मैं नहीं उस चीज के पक्ष में, ये मेरा नहीं मेरा भैया, हम विचार है। शायद हम भी गलत थे, मतलब शायद गलत थे हम बहुत। हम तो गए एक जगह, नाम नहीं लेंगे, बाप रे बाप, क्या कबारा बना दिया बहनचोद, और सब फोन खोले हुए हैं। अरे भड़को, तुम भगवान से मिलने गए हो, मिलो ना जाके एक बार, बैठ के बात तो करो भाई, बैठो तो। कि फोन नहीं बस निकालने की फोन निकाल लिए बहनचोद भाई। आप अच्छा भैया, एक तो फोटो भैया, कैमरा सीरियसली बंद होना चाहिए एटलीस्ट। टेम्पल प्रेमिसेस में तो बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल अलाउड ही टेम्पल नहीं। में कैमरा होए जो मंदिर प्रशासन का हो, वो एग्जैक्टली। एक जेन्युइन चार्ज ले 20-30 रुपए। कोई बुजुर्ग आदमी, जैसे आपके माँ बाप, मेरे माँ बाप मान लो चले गए कहीं घूमने, तो उनकी याद के लिए एक फोटो, उन्हें शौक रहता है, तो एक फोटो मंदिर के अंदर का कैमरा पर्सन 20-30 रुपए लेके उनको एक फोटो खींच के दे दे, ये इतने तक काफी है। लेकिन जो ये यूथ है, तुरंत वही रील, एक लड़की की मैं वीडियो देख रहा था, भगवान कसम मैं तो केस कर दूं, वो महाकाल मंदिर के बाहर खड़ी हुई है और तू कांची, वो गाना नहीं, एक कांची, ऐसी चिड़ मची मेरे को उस वीडियो को देख के। तू, अब मैं, महिला है इसलिए अपमानजनक शब्द नहीं बोल रहा, लेकिन आप समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तू मंदिर गई है यार, थोड़ा तो सम्मान रख, वो भगवान है, उसने तुझे बनाया है, तूने नहीं बनाया। लेकिन इतना कवाड़ा कर दिया ये इंटरनेट का। खैर मेरा पॉइंट यही था, जैसे पहले चलो रैंडम भाई भी हमारे साथ हो गए, एक तो कैमरा वाली पर्सनैलिटी, और दूसरा मेरा विषय ये है, आप मंदिर जा रहे हो सिर्फ केदारनाथ, आप मंदिर जा रहे हो सिर्फ मथुरा वृंदावन, आप मंदिर जा रहे हो सिर्फ महाकाल मंदिर, एक बार हफ्ते में एक दिन समय निकाल के अपने लोकल मंदिर में चले जाओ यार। तुम्हारे जेनुअनली तुम्हें, अगर तुम हिंदू हो और तुम अपने मंदिर में जाके भीड़ नहीं लगा पा रहे, तो तुम्हारे को अपने आप को हिंदू कहने का कोई सेंस नहीं बनता भाई। जेनुअनली जब तक तुम अपने पड़ोस के आसपास के मंदिर में नहीं, तुम्हारे मंदिर का पुजारी इस बात से परेशान है कि उसके घर में कल खाना बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये तुम्हारी गलती है भाई। एटलीस्ट अपने घर के आसपास के मंदिरों को तो यार थोड़ा तो रेनोवेट करो, अपने आसपास के मंदिरों को थोड़ा तो बढ़ाओ, वहां जाना शुरू करो यार। सिर्फ महाकाल जाके या केदारनाथ जाके थोड़ी ना भक्ति होती है यार, भक्ति तो तुम्हारे घर के बगल वाले मंदिर में भी होगी यार। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए एटलीस्ट यूथ का, हिंदू यूथ का, कि भाई आप अपने आसपास के, हम एक कैंपेन चलाएंगे, जरूरी है, एक बड़ा कैंपेन चलेगा जिसमें बहुत सारे क्रिएटर्स होंगे, हम सबको अप्रोच करेंगे, एलविश यादव, ये सबको करेंगे, फुकरा को भी करेंगे, सबको करेंगे, मतलब जो भी मेरे कांटेक्ट में एटलीस्ट, मेरा अगर कोई बात मानता है, कि एक ऐसा कंबाइंड कैंपेन हो कि पब्लिक को, जो हिंदू यूथ है उसको समझाया जाए कि भाई आप, इट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने आस पड़ोस के किसी एक मंदिर को पकड़ो। जैसे 4 दोस्तों के साथ जाते हो गांड मरवाने, कभी सिगरेट दारू पीने, तो कभी कुछ करने, तो एटलीस्ट 4-5 दोस्तों का एक समूह बनाओ और एक मंदिर को करो कि एटलीस्ट तुम हर वीक साफ सफाई करो, और रेनोवेशन के लिए अगर फंडिंग की जरूरत है, तो भाई लोकल में ही तुम इतना विश्वास बना लो कि पब्लिक तुमको फंड अरे दे। कर देते हैं, अरे कर देते हैं, मैं कह रहा हूँ रैंडम भाई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ आज, भगवान की कसम, और मैं सबकी बात कर रहा हूँ यहाँ बैठे, मैं अपनी नहीं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, सबकी कर रहा हूँ। आज हम में से जितने लोग स्पीकर में बैठे हैं, इसमें से 80% लोग ऐसे सक्षम है, कोई मेरे पास आया बोले मंदिर की छत डालनी है, 20,000 50,000 रुपए लग रहा है, मैं दे दूंगा। और मैं नहीं, अपनी अकेली बात नहीं कर रहा, पवन शर्मा, अक्षय सिंह, रैंडम, कोई भी XYZ के पास अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो दे देगा, और आपके समाज में भी ऐसे सक्षम लोग होंगे जो दे सकते हैं। बिल्कुल। और अगर नहीं भी दे सकते तो 2-2 5-5 हजार रुपए मिला के कर लो। और मैं ये तुम्हें भाई दावे के साथ कह रहा हूँ, 900 लोग इस स्पेस को सुन रहे हैं, तुम एक मंदिर का जीर्णोद्धार करो, उसे अच्छा बनाओ, ऊपर वाला तुम उससे 10 गुना ना रिटर्न दे तो मेरा नाम सम्राट नहीं, तुम्हें देगा, अरे तुमको ज्यादा नहीं, मिलेगा, तुम अरे मंदिर दे बनाओ तो। नहीं दे भाई, ये तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए, जैसे तुम अरे अपने माँ बाप की देगा रक्षा करते हो। भगवान, दे वो वो तो नहीं, मैं देंगे ये भी ही, जानता हूँ वो तो देंगे ही, प्रभु, obviously। तुम प्रभु का मंदिर बना रहे हो यार, ये भी चीज अगर तुम
थोड़ी बहुत अच्छे लेवल पे नहीं कर पाए तो शर्म होनी चाहिए। लेकिन नहीं, तुम्हें जाना है इससे मथुरा बंदा, अभी तुम मथुरा में, आज की स्थिति ऐसी है, पैर नहीं रख सकते यार। हर आदमी वहीं जा रहा है, हर आदमी वहीं जा रहा है, चिढ़ नहीं आएगी? भगवान तो हर मेरा जगह है भाई। हाँ, भगवान कृष्ण मंदिर मेरे घर के, मैं एक प्रदीप मिश्रा है, अगर आप जानते हो रंडा भाई, एक प्रदीप मिश्रा जी हैं, मैं उनकी अभी लड़ाई बच गई वैसे प्रेमानंद जी महाराज से, वो एक अलग विषय है, उस पर अपन नहीं जा रहे। प्रदीप मिश्रा जी ने मध्य प्रदेश में इतना तेज इन्फ्लुएंस करा है, आज सुबह आप किसी भी मंदिर में चले जाओ शिव जी के, आपको बेलपत्री ही बेलपत्री मिलेगी। उन्होंने महिलाओं को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया मंदिर जाने के लिए कि आज भीड़ लगने लगी प्रदीप मिश्रा जी के कारण। और मैं ये बात के लिए उनको हमेशा थैंक यू बोलूंगा। मेरे को उनसे कोई व्यक्तिगत ऐसा लाभ नहीं है, कुछ नहीं है, इनफैक्ट मेरे को कुछ, मैं देखता भी नहीं हूं उनको, लेकिन जो मैं मंदिरों की स्थिति देख रहा हूँ, हमारे साधु संत अगर वाकई में मंदिर भेज रहे हैं, एक व्यक्तिगत मंदिर नहीं भेज रहे कि भाई इस मंदिर ही जाओ, इसके अलावा अगर बोल रहे हैं अपने घर के मंदिरों में जाओ और वहां भीड़ लग रही है, तो ये बहुत खुशी की बात है। और इसी बहाने महिलाएं घर से बाहर तो निकले। आपकी मम्मी क्या कर रही हैं? सुबह उठी, खाना बनाया, सो गई, शाम को फिर खाना बनाया, दिन भर उनका उसमें निकल रहा था। आज अगर वो मंदिर जाके आधे घंटे बैठी हैं स्पिरिचुअल जगह पे, अपने दोस्तों से बात करें, तो उनका भी मन बहलेगा। जो बीमारियां सबसे ज्यादा महिलाओं को लगती है, शुगर, बीपी, डायबिटीज, इस तरीके की, वो कम होंगी आने वाले टाइम में, कम होंगी जब वो मंदिर जाएंगे। अपना अरे डिप्रेशन जो भी रहेगी। पेरेंट्स का तो टाइम बीत गया भाई। तुम यंग हो, तुम यूथ हो, तुम जो ये सोशल मीडिया पे धर्म बचाते हो, उससे अच्छा अपने बगल के मंदिर को बचाओ, अपने मंदिर को सही में रेनोवेट करो, वहां पे करो। भीड़ इकट्ठा करो, वहां पे इन्फ्लुएंस करो अपने हिंदू यूथ को कि भाई चलो एक एटलीस्ट वीक में एक दिन निकालो कि भाई इस टाइम पे। भैया पता है महाराष्ट्र में मेरे मतलब 3-4 लोगों का समूह, मतलब 3-4 लोगों का नहीं, 3-4 समूह मेरे पास आया, जो बताया कि भैया आप अगर जब टीम खोलोगे महाराष्ट्र में तो हमें कमान संभालने को देना। और भैया पता है वो लोग का ऐसा होता है, हर सैटरडे वो लोग कथा करते हैं, बैठते हैं, 50-100 लोगों की हमेशा भीड़ होती है हर सैटरडे को, और वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और आत्मचिंतन करते हैं, जो कि बहुत सही चीज है। और धीरे धीरे ही ऐसे भीड़ बढ़ेगा ना। आप सोचिए अगर ऐसा होने लगे हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में, तो कितना सही अच्छा बात होगा है। कि एक दिन तुम्हारे आस पड़ोस के मंदिर में हर हर मतलब हर एक डे मुल्लों को कितना ही क्रिटिसाइज कर लो रैंडम भाई, लेकिन हर जुम्मे में वो भीड़ लगा लेते हैं। बेवकूफी कितना है, ही क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज कर करना लो। भाई, बेवकूफी है सीरियसली। इकोसिस्टम में बाप है हमारे, ये वही फैक्ट है। वही। अब इसको भी काट के डाला जाएगा, इकोसिस्टम में बाप है हमारे, ठीक है। सब चीज का उनके पास इकोसिस्टम है, पंचर से लेके और जान से मारने से लेके और आईएएस आईपीएस तक, सब तक। नहीं तो तुम भोसड़ी उनकी को चिढ़ाते समस्या, रह जाओ, तुम हाँ चिढ़ाते रह जाओ कि हाँ पंचर पुत्र वहां बहनचोद वो सब कुछ कर रहे हैं, वो लफ्ज तुम्हारी बहन बेटियों को भी उठा रहे हैं बढ़िया से लफ्ज याद करके, ठीक है, वो थूक उनको, जिहाद भी कर रहे हैं, तो वो सब कुछ कर रहे हैं। तुम आपसे मैं कह रहा हूँ ना, आप तो अपने घर में बैठे हो, आपको तो पता नहीं ना आपके पड़ोसी को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो हर दिन शुक्रवार को जब भीड़ लगाते हैं ना, तो एग्जैक्टली डिस्कस करते हैं कि अरे रैंडम को ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं भाई, सब 100 रुपए मिला के अपन कर देंगे एडजस्ट। अरे उनको और मौलाना अरे भैया वो एक रात में पूरे देश में कुछ भी, कोई भी नोटिस जारी कर कुछ सकते भी हैं, कर सकते हैं, सही बात है। कुछ भी और नोटिस जारी फैलता कर है, सकते हैं। फैलता है उनका। और हमारे में दिक्कत ही है, हम अपने लोगों पे, जैसे भी हम आशाराम की बात कर रहे थे, कितने लोग डिसएग्री कर रहे होंगे अभी भी, हम वही बात कर रहे हैं ना, उनके में कुछ भी जायज है भाई। अभी देखो मैं आपको एक वाइब्रेटर सब भी मिलवा देता हूँ, अभी देखो, अब क्या माहौल थोड़ा चिल था ना, अभी देखो। हाँ उमर, हाय उमर, माइक खोलो, बकरा ईद की शुभकामनाएं तुम्हें उमर। अरे खोलना माइक, चलो भाई बाद में आना, ठीक है। तो विषय यही था हमारा, मेन टॉपिक जिसके बारे में लव हम बात। जिहाद में आप बोल रहे थे, लव जिहाद में यहाँ पे इंदौर में खजराना मंदिर के पुजारी की लड़की को लव जिहाद में, आप कहाँ से थे भाई? इंदौर से ही। तो वहाँ के जो वैचारिक और हर तरीके के संगठन है वो क्या कर रहे थे? सबसे पहली बात, पुजारी जी क्या कर रहे थे? पुजारी वही तो जी के घर में ऐसी घटना घट गई, पुजारी जी क्या कर रहे थे? ये हमारे इंदौर में तो बहुत ज्यादा लव जिहाद का चल रहा है। तुम्हारे इंदौर में, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, सबसे पहले बंद करवाओ होटल। तुम्हारे इंदौर में जितने भी रेस्टोरेंट बने हुए ना 50-100 रुपए में, जो कपल्स को बैठाते हैं, और वो 50-100 रुपए ओयो। देने के बाद उस पर, नहीं ओयो की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्राइवेट केबिन देते हैं ना 50-100 रुपए में, और उन केबिन को देने के बाद जिस तरीके की हरकत होती है, यस जैन भाई तुम्हें पता है, ये चाय सुट्टा बार जैसे कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, मैं चाय सुट्टा बार की बात नहीं कर रहा, उधर प्राइवेट रूम नहीं होता है, लेकिन उस तरीके के इंदौर में कॉन्सेप्ट। चाय चुस्की बार करके था, वो सब बंद करवा चुके हैं।
फिर भी आपने देखा होगा भी LIG पे एक यही पकड़ा था तो मारा भी था, हम सारे ग्रुप में मिलकर, देने तो ऐसे मैं ही जो वही लव जिहाद फैला रहे थे। लव जिहाद की मैं बता रहा हूँ ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने हर शहर में देखा है, ये छोटे छोटे केबिन बना लेते हैं, 50-100 रुपए लिया जाता है, कपल जाके उसमें बैठते हैं। अब देखो, आप होटल में जाएंगे तो आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, आप हिंदू हो मुसलमान हो वो मुद्दा बनेगा। अब ऐसे केबिन में तो कौन हिंदू कौन मुसलमान, केबिन लगा और आपने उठा के जो करना है करा। तो ये इसलिए इतना करवाए easy- हमने तो हमारे एरिया में। हाँ, हमारे एरिया में तो हम लोगों ने मिलके सब लोग ना सब बंद करवाए, यहाँ पे बहुत थे सब बंद करवा दिए। नहीं वही और मैं ये बता लव रहा हूँ। जिहाद की बहुत भयंकर ही फैली जा रही है यहाँ इंदौर में। तो आपको क्या बताऊं मैं, हमारे आसपास के एरिया में देखेंगे तो हर कोई घुमा रहता है, और पकड़ते हैं ना तो और पुलिस प्रशासन परेशान हैरान कर देता है। नहीं, पुलिस प्रशासन अगर आपको लव जिहाद के केस में कहीं परेशान कर रहा हो तो आप, मैं मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, मैंने आपको हाई भेज दिया है। अगर आपको लगे कि पुलिस प्रशासन ढीला पड़ रहा है लव जिहाद के केस में या कोई भी ऐसे केस में, तो आप मुझे एक बार भेजिएगा जरूर, ठीक है? मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल मैंने आपको हाई कर बिल्कुल दिया अभी है, ठीक है? अभी जब भी लगे आप मुझे तुरंत भेजिएगा, मैं आपको डीएम भी कर दूंगा, इस सारी वो नंबर ही भेज दूंगा, ठीक है? और हाँ, स्पेशली एडिटर का इंदौर भी नंबर भोपाल, मैं भेज देता हूँ। हाँ, इंदौर भोपाल में तो बिल्कुल आप, अपन क्या है, पुलिस प्रशासन को इस चीज में थोड़ी आसानी नहीं करने देंगे, वो एक अलग विषय है। खैर, मैं ये जो पॉइंट पे नहीं आ रहा इंदौर। था, हाँ, मेरा पॉइंट ये था, ये जितनी भी आजकल के होटलों के नाम पे ये केबिन वाली जगहें खुली हैं, तो सबसे पहली नंबर पे इनको बंद होना चाहिए। रैंडम भाई, आपको पता है आजकल, आप तो खैर नहीं गए होगे भगवान की कृपा से, छोटे छोटे केबिन बना दिए जाते हैं हर होटल में, रेस्टोरेंट में। उस केबिन में आप 50-100 रुपए दो, 200 रुपए घंटे, जो भी चार्ज रहता है आपने दिया, और वो केबिन लॉक हुआ, उसके बाद आप अंदर सेक्स करो, किस करो, जो करना है आपको करो। और मैंने बच्चों से लेके हर तरीके के लोगों को वहां जाते हुए देखा है। अब आप ओयो जाओगे तो वहां आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, आधार कार्ड वगैरह, तो आप पकड़ा सकते हो। इन केबिनों में कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी हो रहा है वहां, कुछ भी हो रहा है। और जब कुछ भी हो रहा है उस नाम पे जो लव जिहाद हो गया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत चीजें हो गई, ये सारी की सारी जड़ वहीं से निकल के आती है। तो सबसे पहले ये नौटंकी बंद होनी चाहिए, प्राइवेट केबिन वाली, और उसके बाद फिर अपन लव जिहाद जैसी चीजों पे आगे काम कर सकते हैं। लव जिहाद वाला जो मैटर है उसमें तो हम शुरू से बोलते आए हैं, हमेशा बोले हैं कि खुद में इंट्रोस्पेक्ट करो भाई। पहले अपने घर की बहन बेटियों पे वो देखो कि भाई आपकी बहन क्या कर रही है। ऐसा नहीं है कि आप उस पर रोक टोक लगा रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके घर की माँ बहन सुरक्षित है कि नहीं है, वो किससे बात कर रही है, नहीं कर रही है, कहाँ जा रही है, नहीं जा रही है। ये सब आप एक केयर के रूप में आपको पता होना चाहिए। हम पहले भी ये चीज़ बोल चुके हैं। स्क्विंट नियॉन एक केस उठाया था, केस बताया था, जिसमें एक लड़की थी, वो मुल्ला को बॉयफ्रेंड बनाई हुई थी, सोशल मीडिया पे वो कर रही थी, ठीक है। स्क्विंटी वो केस डाला, बाद में पता चला, मतलब 2 घंटे के बाद पता चला कि उसका लड़की का बाप भी सोशल मीडिया पे है और लड़की का भाई भी सोशल मीडिया पे है। और सबसे हंसने की बात ये थी कि लड़की का बाप कट्टर हिंदू वाले स्टेटस डाल रहा है सोशल मीडिया पे, और लड़की का भाई भी कट्टर हिंदू वाले स्टेटस डाल रहा है सोशल मीडिया पे, और उन भड़वों की बेटी और बहन मुल्ले से गांड मरवा रही है, ठीक है। तो आप ये भाई, ये शर्म की बात भी है और हंसने की बात भी है कि सोशल मीडिया पे लव जिहाद का रंडी रोना करने से अच्छा है कि भाई पहले अपने घर को सुरक्षित करो, पहले अपने घर में पता करो कि भाई कुछ ऐसा सीन तो नहीं चल रहा है। अभी भैया मध्य प्रदेश का और ही शायद केस है, 2 दिन पहले आया है, जो वो उसका बाप पता गया अचानक से कि उसकी बेटी वो अस्सलाम वालेकुम ये वो दिस कर रही है, तब जाके वो लड़के को पकड़ा। नहीं, मध्य प्रदेश का नहीं, यूपी का केस है। तो अभी शायद केस वेस हुआ है उस पे, बताइए। तो वही देखो चीज है। इसका, आपको मैं एक बेसिक वो भी सिखा देता हूँ। अब आप अपनी बहन का मोबाइल तो चेक करोगे नहीं यार, उसकी भी अपनी प्राइवेसी है, ठीक है? और सबकी होती है भाई, है ना? अपने को वो आपका नहीं कर सकती, आप उसका नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है कि आप रोक टोक लगाना शुरू कर दो। लेकिन एक सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आप अपनी बहन को ये समझा दो कि भाई ये एग्जैक्टली, जॉम्बीज हैं, ये हाँ, जॉम्बीज हैं, ये इन दी एंड तुम्हें करेंगे ही, वो रोक कभी टोक ये नहीं चीज लगाना है हाँ, आपको, एटलीस्ट आपको इनके बारे में आपको सोशल अवेयर, मीडिया पे ना पोस्ट करके अपने घर में बताना है पहले। घर में बताना। पर डे एक 10 मिनट ऐसा निकालो जब इस बात पे चर्चा करो कि एक जो हम युद्ध में खड़े हैं, इन जॉम्बीज से हमें कैसे बचना है। जब आप अपने घर में ये चर्चा का विषय बना लोगे 10 मिनट के लिए सही, तो आपके घर वाले बात को समझेंगे कि नहीं वाकई में ये चीज गलत है। और जब पर डे इसके बारे में बात होगी तो अपने आप ऐसा माहौल बनेगा। दूसरे नंबर पे, अगर मान लो आपकी बहन या कोई भी घर का कोई व्यक्ति अगर ट्रैप हो गया है, तो आप कंसल्ट कीजिए
विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे बहुत सारे संगठन है, आप जाइए उनके पास, वो आपसे अच्छे से बात करें। तुरंत थाने मत पहुंच जाओ दौड़ लगा के, इसमें आप भी जानते हो आपकी बदनामी होती है ना। आप क्योंकि आधे से ज्यादा लोग थाने इसलिए भी नहीं जाते, अरे यार बदनामी नहीं। आप जाइए संघ के प्रचारकों के पास जाइए, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो आपकी मदद करेंगे। आप विश्व हिंदू परिषद के पास जाइए या बजरंग दल के पास जाइए, आपकी मदद करेंगे बिना मुद्दा बनाए। लेकिन एक अच्छे आदमी का, वैसा कोई चोरकट नेता घूम रहा हो जिसको रील बनाने का ही शौक है, टेबल ठोक रहा है, उसके पास नहीं। वो अच्छे जो सम्मानजनक नेता, आप उनके पास जाइए। आप उनके पास जाके जब ये बात करेंगे कि आपकी बहन बेटी या किसी के साथ इस तरीके का ट्रैप हो गया है, तो वो उसे समझाएंगे, कंसल्ट करेंगे। और जब वो कंसल्ट करेंगे तो नो डाउट चीजें सुधरेंगी। तो पहली चीज, घर में विषय बनाओ, 10 मिनट कम से कम इसके बारे में बात करो। बताओ कि ये ज़ॉम्बीज़ हैं, इंडियन, इनका एंड रिजल्ट यही होना है, किसी सूटकेस में, किसी फ्रिज में, कहीं पे भी। एक केस तो है नहीं आपके पास कि श्रद्धा का अकेला, आपके पास तो हर, अभी जाओ अभी गूगल कर लो, तुम्हें 10 मिनट पहले का कोई केस मिल जाए, सॉरी 1 दिन पहले का सम्राट कोई केस मिल जाएगा। जी भैया। रैंडम भाई मैं सम्राट बोल दूंगा 2 मिनट। एक मेरी फ्रेंड एक मेरा फ्रेंड था, उसकी सिस्टर का एक अफेयर था, ठीक है, मुस्लिम के साथ में, ठीक है। अल्टीमेटली उसने सुसाइड किया उसने, ठीक है। तो उसके 1 साल तक तो उसकी जो फैमिली थी उसको कुछ था ही नहीं आइडिया कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो एक दिन उसका खुद का भाई मेरे पास आया, उसने उसने जो बात उसने मेरे को जो कही ना, इट वाज वर्थ शेयरिंग। तो वो वही बात मैं सबको बोलना चाहता हूँ क्योंकि हम सबकी सबकी यहाँ पे बहनें हैं कि सबसे पहले हम लोग, ये मेरा ओपिनियन है कि हम लोग को अपनी जो सिस्टर्स के साथ हम लोग को एकदम ओपनली बात हम लोग को करना चाहिए। वी शुड बी देयर बेस्ट फ्रेंड, ताकि वो हमसे कोई भी बात हमसे हाइड ना कर सके। क्योंकि उनको हम लोग को एक बात समझानी होगी कि अगर उन पे कोई आपदा आती है तो वी विल बी द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड। अगर हम लोग ऐसा एक एम्बियंस माहौल रख दें अपने घरों में, तो शायद से हो सकता है कि ये जो घटनाएं होती हैं वो कम हो। ये मेरा पॉइंट था सम्राट। नहीं सही है भैया, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हमको पहले अवेयर करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी घर में, और अवेयर पहले तो करना है सिखा। भाई, अवेयर करना है, हाँ चढ़ना नहीं वही, है बहनचोद। चढ़ना रोक नहीं है, टोक नहीं फिर वो लगाना। बागी हो जाता है, आदमी बागी हो जाता है। फिर हाँ तुम वही। अगर मान लो मेरे से चिढ़ के बोलोगे ना कि सम्राट तू डिलीट कर, तो मैं और नहीं करूंगा, ईगो पे ले लूंगा वो बात। लेकिन तुम मुझसे प्रेम से कह दो भाई, मेरे जैसे, मैं हालेलुया का बहुत मजाक उड़ाता था, एक क्रिश्चियन भाई ने मुझे मैसेज करा, भाई ये मेरा धार्मिक नारा है, आप इसका मजाक मत उड़ा, बहुत प्रेम से करा। मैंने उस दिन से मजाक उड़ाना बंद कर दिया। अब वो मेरे पे चढ़ जाता कि नहीं तू करके दिखाओ, और मैं ये, तो मैं नहीं करूंगा। और ये हर आदमी के साथ ईगो प्रॉब्लम है, तो चढ़ो मत, मतलब प्रेम से समझाओ। हाँ चेतन भाई तुम बोलो, तुम बड़े परेशान हो बॉर्डर सिक्योरिटी से। हाँ सर, मैं बीएसएफ में हूँ, पर मैं बता रहा था जैसे आईएएस दीपक रावत के बाद में बात कर रहे थे ना सर, ये सिर्फ बाहर की फेम लेते हैं सर। जैसे हम अंदर कौन? रहते हैं, हमको पता है हमारे साथ क्या होता है क्या नहीं है, सिर्फ बाहर का फेम लेते हैं। कौन? आईएएस वगैरह? हाँ आईएएस बाहर का फेम लेते हैं, हम रहते हैं सर, हमको भाई हम तो समझ रहा हूँ मैं, तो ये बात तो मैं खुद ही एग्री करता हूँ। देखो आर्मी, अगर आर्मी बीएसएफ इन सब का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई। इनको तो मैं इनके 1% भी नहीं रखता। पुलिस को मैं आर्मी के कभी 1% भी नहीं रख सकता। पुलिस मुझे पता कितना अच्छा काम कर रही है और आर्मी कितना करती है, वो तो कंपैरिजन ही नहीं है इधर पे। सर मैं ठीक है? मैं 19.5 साल का हूँ, मेरी कभी कभी 15-15, 16-16 घंटे ड्यूटी रह जाती है, और मेरे को कंटिन्यू 2.5-3 महीने की छुट्टी नहीं मिली। नहीं मैं समझता हूँ भाई, बिल्कुल समझता हूँ, और इनका आपसे कंपैरिजन है ही नहीं किसी भी जगह से। और सर अब पुलिस का, सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैंने एक पोस्ट डाली थी रैंडम भाई को टैग करके, उसको मेरा सीन नहीं हुआ है, अभी सीन करके उस पर रिप्लाई दो मेरे को अभी। कर दो भाई रैंडम। भाई ये ओबीसी का आरक्षण मांग रहे हो क्या तुम, उस पर चाह रहे हो? नहीं सर, ओबीसी का आरक्षण नहीं, अपने ही थी कुछ ऐसे, किसी ने कमेंट कर रखा था जय श्री राम पे, कुछ बंदा कोई मुसलमान था, उस पे मैंने वो कर रखा था। करवा देंगे, टेंशन मत लो। हाँ सर उसको करो, 2-3 दिन हो उसको डाले हुए, मैंने सोचा वही कर देंगे, और हमको यहाँ पे बहुत कम अलाउ होता है चलाना। नहीं समझ रहा हूँ, बिल्कुल मैं बोल दूंगा। यही है सर, करवाना इसको जरूर, मेरे को रिपोर्ट जरूर देना, बस मेरे को इसको चाहिए। उसने गे श्री राम लिखा रखा था, सबसे बड़ी ये दिक्कत लगी मेरे को। नहीं डन भैया, बिल्कुल करवा देंगे। रैंडम, हेलो रैंडम, डीएम कर दिए। ठीक है, ये डीएम कर दिए चेतन भाई तुमने? ओके सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। देखिए भाई, आप में से कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, आर्मी मार्मी पुलिस में, वो स्पेस में मत आया करो भाई, और मत अपनी विचारधारा शेयर करा करो। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्या करो भाई।
रिवील हाँ मत नहीं, किया करो रिविल की नाम बात को। नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप किसी भी सरकारी नौकरी में हैं, प्लीज अपनी विचारधारा यहाँ के शेयर मत किया करो, हमारी वजह से आपको कुछ दिक्कत हो, ये हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारे चाहने वाले यहाँ जितने उतने ही ना चाहने वाले मादरचोद भी हैं, ये बात भी आप समझो, ठीक है? तो मेरी ये विनती है, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से। सिंपल सा लॉजिक है भाई, यहाँ पे जितने भी एटलीस्ट हम लोग हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, हम लोग का कहीं से जॉब नहीं जा सकता है, नहीं कुछ हो सकता है, लेकिन जो जॉब में है या कोई भी प्राइवेट सेक्टर में भी है, उनको आराम से इन सब चीजों के व्यूज की वजह से जॉब से निकाला जा सकता है। और तो ये आपको सब ही गलती ना निकाला करें। जा सकता है, ये आईएएस आईपीएस नहीं निकलते। एक साहब थे, वो तो दिन रात ही स्पेस में घूमते रहते थे वर्दी पहन के, याद होगा रैंडम तुम्हें, वो ट्रैफिक पुलिस वाले, मैंने सुबह शाम स्पेस में ही देखा है, सुबह शाम। अभी तो खैर उनने बंद कर दिया, पहले मैं ट्विटर, क्या हमारे इसमें? हाँ हमारे स्पेस में, अरे पहले जब अपन बनाते थे लॉकडाउन के टाइम, तुमने अच्छा शायद नोटिस किया हो, एक थे साहब पुलिस वाली वर्दी पहन के, और ऐसा अक्षय भाई, हाँ समझ गए ना, हाँ उसी की बात हम्म, कर रहा हूँ, उसी की जानता बात हूँ। कर रहा हूँ। हाँ, हर स्पेस में दिखते थे वो भाई साहब, और वो ट्रैफिक पुलिस के थे, और नीचे कमेंट में सर आप तो जय हिंद सर। सर भाई, अब जैसे ये बीएसएफ का भाई आया था, कांस्टेबल था, इसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, डिजर्व करता है, यह आदमी जेन्युइनली डिजर्व करता है, इसको रिस्पेक्ट ना देके एक जो भाई ट्विटर पे जिसके 2 लाख फॉलोअर हो, तो उसको तुम रिस्पेक्ट दे रहे हो यार। खैर पॉइंट हमारा वही था कि अगर कोई की नौकरी वगैरह, प्लीज यहाँ के अपने व्यूज शेयर ना करें, ठीक है? आप एंजॉय कीजिए स्पेसेस को, आपको सुनने में अच्छा लगता है, मजे कीजिए, और जो नॉर्मल लोग हैं, और अगर आप पॉलिटिक्स पे ओपिनियन डालते हैं या किसी ऐसे कंट्रोवर्शियल चीजों पे, तो आप अपना डीपी मत लगाया करिए। और आइडेंटिटी ही रिवील मत किया कीजिए, हाँ, डिजिटल फुटप्रिंट्स मत डाला करिए। वही, कि बहुत चूतिए लोग हैं इस दुनिया में। सम्राट सम्राट जैसा हाल होगा फिर हाँ? फिर वो झांटू हेलो बेंगलोर सिटी पुलिस टैग करेगा बड़ा। भाई वो इतना, आया नहीं क्या मादर अरे बैठा होगा, आया नहीं क्या? अरे अभी मैंने और रैंडम ने ना थोड़ा पता करा, तो अब आपको थोड़ा रिवील करते हैं इसके बारे में। पहली बात तो सुन, इस मतलब इस हरामजादे का मैंने अभी अरे छोड़ दो भैया, सुनो तो, बाद में इसको पेलेंगे तो आराम से ऐसे साइलेंटली पेलेंगे ना, छोड़ दो, हाँ, भनक नहीं ज्यादा लगना चाहिए। नहीं अभी पता चला, बहुत कुछ पता चला उसके बारे में, और आराम समय आने पे बताएंगे। और भाई कितना खुश हो रहा है कि 4 हिंदुओं ने मुझे ब्लॉक कर दिया। भाई तू करते ही ऐसी हरकत है, आदमी तुझे ब्लॉक करेगा यार। हम पता है इसीलिए नहीं ब्लॉक किया, हम म्यूट किए हुए कि मादरचोद, भाई चिढ़ के म्यूट किया भाई, तेरा मादरचोदाई देख के म्यूट किया। भाई उसने मेरी रिकॉर्डिंग पूरी यूपी पुलिस को टैग कर दी। बताओ, लेकिन कुछ नहीं हुआ ना तुम्हारा यार। रोहित भाई हम तो खड़े हैं, तुम्हारे सबको टेंशन ले रहे हो। नहीं, मैंने उसे खूब गाली दिया उसके बाद भी। हाँ, रोहित अरे भाई रातों रात स्टार बन गए। हाँ, ये तुम्हारे गांव के आगे अक्षित भाई, हिंदू आईटी सेल वाले भाई, इनसे बात करो तुम। हाय अंकित चौधरी जी, कैसे हैं? रोहित भाई, पवन बहुत प्यारे आदमी है, ये ट्विटर के सेलिब्रिटी बन गए एक रात में। अब तुम नहीं आए उस रात में, तो रोहित भाई को सेलिब्रिटी बना दिया गया रातों रात। इन्होंने बहुत बड़े तीर मारे थे उस दिन, वो स्पेस में तुम थे नहीं। हाय अंकित चौधरी भाई, कैसे हो? अंकित सिंह। नाम तो ऐसे हो तो कलेक्टर हो भाई तुम। अंकित चौधरी लिखा तुम्हारे बायो में, इसलिए अंकित चौधरी बोला मैंने। अच्छा तुम दूसरे अंकित सिंह, अरे सॉरी भाई, दोनों अंकितों को सॉरी भाई, वो दूसरा सॉरी, दोनों अंकितों को अरे सॉरी भाई। चूतिया। अरे मैंने देखा ही नहीं कि एक और अंकित बैठा भाई। हाय अंकित चौधरी भाई, आप हिंदू आईटी सेल में हो क्या? नहीं नहीं, अरे यार, ये तुम्हारे अध्यक्ष अध्यक्ष बैठे थे यार, तुम्हारे हिंदू आईटी सेल के बनना यहाँ, नहीं नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके अक्षित जी, और को राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी हैं, समीर घोषला, क्या नाम है उनका? अक्षित भाई तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का? तेरा भी है भाई, वो साहिल नाम उसका अरे है। उसका नाम साहिल घोषला, और प्रभारी श्री विकास पांडे जी। रैंडम के बेस्ट फ्रेंड। नहीं, रैंडम ने बेचारे ने बहुत समझ गया, मैंने उसे बहुत कॉल पे समझा दिया, अब वो उनके बारे में गलत नहीं बोलेगा। उससे मैंने रियलाइज करा दिया कौन गलत है कौन सही है। हम गलत कब बोले कब? नहीं, तुम्हें ये तो रियलाइज हो गया होगा ना कौन सही है कौन गलत है। अब आज नहीं देखा था
तुम जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो तुम उनसे कैसे मदद मांग सकते हो रैंडम? उसको तो चप्पल मार तुम मार वोट के नहीं दिए क्या? फोन किया, लिख दे। हाँ? वोट दिए वो काम नहीं किए, लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे वोट दो, वो थोड़ी ना मैटर है। नहीं 12 तुम महीना इसमें 24 घंटे साल भर अगर तुमने चरला बदला नहीं करी तो तुम लॉयल सपोर्टर थोड़ी ना हो। ये मादर चोद कैबिनेट मिनिस्टर से अकेले अकेले मलाई खाए, और इसका मन है कि इंडिपेंडेंट पेजेस लाड़ चटाई करे बीजेपी का फ्री ऑफ कॉस्ट। मादर चोद टिंगा साला। हम बोलते नहीं इन सब चीजों पे भाई, ये सब भगवान का दिया होता है, लेकिन भाई कुछ मादर चोद आईटी सेडियो की वजह से ही भैया हम सीरियसली क्या बोले, नहीं नहीं करते हैं कुछ भी ट्वीट बीजेपी के फेवर में। मतलब इन जैसे मादर चोदों का मन क्या है कि फ्री में काम करते रहो, और लीगल सपोर्ट, पैसा तो दूर की बात है, लीगल सपोर्ट भी नहीं देंगे, देखा जाएगा। ऐसे ऐसे चूतिए हैं। गजब गजब फ्रॉड करता है, टी शर्ट बेच के फ्रॉड करेंगे भरवे। बाप रे बाप रे। हेलो सम्राट हाँ भाई। भाई, हाँ एमी भाई बोलो। भाई मैं ना यूके में रहता हूँ, साउथ होल सिटी है यूके लंदन में। मतलब उत्तराखंड? ना ना यूनाइटेड किंगडम। अच्छा अच्छा। तो इधर मसला ये है कि देखो, मैं सिख हूँ, पंजाबी फैमिली से हूँ, पर मैं बिजनौर जिले का रहने वाला हूँ, यूपी का। ठीक है। तो दिक्कत इधर ये हो रही है कि इधर मस्जिदें हैं, मैं तुम्हें फोटो भेजूंगा, मेरा खून खुला हुआ है कल शाम से। इधर मस्जिदें में वो लगा हुआ है पोस्टर सा, पेपर, और उसके ऊपर लिखा हुआ है इंडियन हिंदू गर्ल 3 लाख रुपए, 3000 पाउंड, इंडिया के 3 लाख रुपए। इंडियन पंजाबी गर्ल 2 लाख रुपए, और अगर क्रिश्चियन है और कोई कम्युनिटी की है तो 700 पाउंड, मतलब इंडिया के 70,000 रुपये। ये जो मस्जिदें हैं ये पाकिस्तान की संस्था द्वारा चलाई जाती हैं। जितने इनके मौलवी हैं, 1-2 मौलवी तो ऐसे भी हैं कि जो बड़े अंदर के नाम के हैं, मतलब अपने इंडिया में काफी चुके हैं। समझ रहा हूँ। बाकी देखो, मैं बीजेपी का एंटी नहीं हूँगा, तो ये अलग होऊंगा, नहीं वो नहीं, अलग वो बात है। अलग विषय है, वो अलग हाँ विषय है। और बीजेपी एंटी प्रो बीजेपी से हमें मतलब नहीं है भाई। हाँ, तुम पर हिंदुओं के खिलाफ ना हो, इसके अलावा हमें क्या करना। बिल्कुल देखो, मैं मेरा पापा बीजेपी के हैं, मेरी फैमिली बीजेपी की है, पर मैं कांग्रेस का हूँ। पर ये जो मसला है ना, लव जिहाद वाला, पहले मुझे भी ऐसे लगता था, नहीं ये सब ऐसे ही हैं, आईटी सेल वाले कर रहे हैं। मैं परसों गुजर रहा था एक कॉलोनी से, तो मैं रहता हूँ टाउनसेंड रोड एक, तो मेरे बगल में ट्रेंटी रोड पे एक मस्जिद है। अरे मैं उधर से निकला, मैंने देखा एक पोस्टर, अरे भाई, मैंने फिर एक यूट्यूबर है अपना फ्रेशी कनेडियन, अपने कनाडा में रहता है, पंजाबी है, दो एक इटली वाला है, वो दोनों ऐसे इन मुद्दों पे बात करते हैं हमारे पंजाबियों को लेकर। मैंने उन्हें सेंड करी है, उन्होंने वीडियोस बनाई है, बट उनकी वीडियो पे वो इन्फ्लुएंस नहीं है जो सम्राट भाई के या लक्ष्य चौधरी या तुम्हारे इन लोगों के ऊपर है ना, समझ रहे हो? तो वो मैं आपको फोटो टैग करता हूँ, भेजता हूँ, तो उस मुद्दे पे आप बात करना। वैसे मुझे पता है इधर हमारे जो गुरुद्वारे में बात हो रखी है 1-2 बार, हुआ कुछ नहीं है। कि क्या करते हैं कि जो इधर के हेड है ना, वो भी ऐसे ही हैं कि घूम जाते हैं, मतलब डायरेक्ट कान नहीं पकड़ते, घुमा के कान पकड़ते हैं, मतलब समझ रहे हो? थोड़ा मौलवियों के साथ इनका ज्यादा उठना बैठना है, तो बहुत ज्यादा हो रहा है। एमी भाई एक सेकंड में आपको रोकूंगा। आप सिख हो हाँ ना? जी, हाँ जी भाई। हाँ मतलब, हाँ ठीक है। हरजीत भाई हेलो। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਫੋਟੋ ਲਾਓ, ਟੈਗ ਕਰੋ ना ऊपर। ये तो फोटो ला। तो हो जाएगा आपका। अच्छा ये सही होगा तो आपका क्या कहना है इस ਨਹੀਂ चीज ਨਹੀਂ पे? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਗ ਕਰੋ ਨਾ ਫੋਟੋ ਉੱਪਰ, ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। किन्ना ਫੋਟੋ ਲਾਓ ਨਾ ਉੱਪਰ, साउथ होल ओके, एक मिनट। ਫੋਟੋ ਲਾਓ ਉੱਪਰ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੇ ਫੋਟੋ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਮੌਸਕ ਹੈ ਇਹ। कितने क्या भाई, अभी अगर ये सिख भाई है, ये बोल रहा है, तब आप बोल रहे हो फोटो हाँ डालो। हाँ हाँ। अभी अगर हम लोग डाल रहे होते तो आप बोलते कि हम बीजेपी आईटी सेल के, हम ये सब झूठ बोल रहे ਉਹ हैं। ਨਹੀਂ नहीं ਨਹੀਂ यार, मैं अभी तो ਕਿਸੇ ਨੂੰ आपका ये सिख ਕਿਸੇ ਨੂੰ आपका ਝੂਠ ये नहीं, सिख भाई, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ नहीं कह रहा, मैं ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। नहीं आपके आईडी से पता चल गया भाई साहब, ਉਹ आपके ਯਾਰ आईडी से पता ਤੁਹਾਨੂੰ चल ਮੈਂ गया, इसीलिए मैं ਯਾਰ आपको। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫੋਟੋ ਲਾਓ ਫਟਾਫਟ। ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੈਨੂਅਲੀ हाँ हाँ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ फोटो ਭਾਈ आई ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖੋ,
ਇਹਦੀ ਟਵੀਟ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾਓ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਇਹ। अरिजीत भाई आप इंडियन है? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ नहीं, वो गल तो चलती रहती भाजी भाजी। अमेरिकन हाँ भाई आज भाई हरजीत भाई, तुम आप जो इस फोटो के पीछे पड़े हुए हो ना, ऐसे हजारों फोटो में नहीं भाई, अभी 2 और मिनट यार रुको, हजारा नु फोटो छड्डो लगाने। ये हाँ छड़ रहे एमी एमी अभी कर रही है भाजी हरजीत एमी। हरजीत भाई 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, मैं बस लो भाई इसको पंजाबी में बोल दो भाई, पंजाबी में बोल दो। अगर वीडियो दी क्लिप लानी है ना, वो भी ला रहा है, मैं बस वही कर रहा है। नहीं जरूर जरूर नहीं मैं सीरियसली पूछा, मैं कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਛੇਤੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਾ। ਇਟਸ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अभी पता चला आपको? नहीं ये यार ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं तो नहीं देखो, ਤੁਸੀਂ सिद्धी ਗੱਲ अरे डालने दो, रैंडम डालने दो, पहले डालने दो। पता नहीं किथे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰत ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ? ਜਦ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ डोंट प्ले द सिम कार्ड हियर। हरजीत अरे अक्षत भाई, अरे रुको तो अक्षत भाई, डाल लेने दो पहले, डाल लेने दो। अमी भाई तुम डाल दो पहले। हाँ भाई वही लगा रहा हूं। ਉੱਤੇ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਲਿਖੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੀਐਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਆਪ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਤਾਂ। अगर ताड़ा कोई बंदा सारे भाई ऐसे तो ऐसे एक सेकंड, ऐसे तो इनका अकाउंट विदहेल्ड है सारे भाई। इन पे नजर रखना कि ये क्या एक्शन लेवाते हैं अपने नहीं सिख मैं फॉलो अप करूंगा इनके अकाउंट में तो मैं अब हरजीत फॉलो अप करूंगा। फॉलो अप करनी भाई। हाँ हरजीत भाई, यहाँ पे स्मार्टनेस मत दिखाओ हरजीत भाई, ठीक है? अभी तुम्हारा एक सिख भाई बोल रहा है तब तुमको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई फोटो लेके आओ। इतने दिन से कहाँ थे भाई? इतने दिन से कहाँ थे? खालिस्तानी सपोर्टर हो ना। और ये मुस्लिम सिख भाईचारा की बात करते हो तो अफगानिस्तान में जब भगाया जा रहा था सिखों को, और पाकिस्तान में हमारी सिख बहन बेटियों का गैंग रेप होता है और उनका कन्वर्जन होता है, तब तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो? उसका भी प्रूफ चाहिए। गूगल कर लो भाई, है ना? गूगल कर लो तब बात करना। अभी हाँ एमी वो डाल भाई, अनम्यूट कर दिया, डालो फोटो। वही सब बोलने लगते हैं ना, इसलिए म्यूट कर दिया था पाजी। सिर्फ पांडे नाल नहीं किया जी। अभी स्पीकर में कोई नहीं बोलेगा हरजीत के अलावा और एमी के अलावा कोई नहीं बोलेगा। म्यूट करके गल करनी फिर कोई मतलब नहीं हैगा, ठीक है? ये तो फिर ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ स्पेस ਚ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ म्यूट करके गल करनी मैं ਇੱਥੇ तुम्हारा तो वैसे भी विथहेल्ड है, तुम्हारा अकाउंट में मैं ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ म्यूट ਦੱਬੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ अरे तुसी चले जा भाई, चले जा हरजीत भाई। हाँ चले जा भाई, एक्सपोज होने से अच्छा है भाग जा यहाँ से भाई। भाई इसमें फोटो कैसे ऐड होगी? भाई तो ट्वीट कर दो, तुम ट्वीट करना करो, पड़ेगा, शेयर हो जाएगा। हाँ ट्वीट कर दो, मैं उसको शेयर कर दूंगा। और डीएम हमें कर दो। आपने अभी एक इंसिडेंट सुना होगा कि एक लंदन की लड़की जो पाकिस्तान शादी करके, जो इधर ब्रिटिश बोर्न थे, सिख वो थी, जो ब्लड ओरिजिन बोल देते हैं जैसे ऋषि सोना के, ऐसी एक सिख लड़की थी, वो पाकिस्तान चले गई थी शादी करवा के। तो उसके साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ है। वो फिर लड़की ने वीडियो वगैरह भी डाल रखी है, मैं उसकी लिंक सारा ग्रैब कर रहा हूँ, तो वही लगाने वाला हूँ सारा वीडियो। अच्छा एक बात बताओ एमी भाई, एक बात बताओ, आप बताओ मुझसे, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ जी भाई। आपने बोला कि आप कांग्रेस सपोर्टर हो, हाँ ठीक जी, है? तो आपकी जो फेवरेट पार्टी है वो कभी लव जिहाद के बारे में कुछ उठाई क्या? ये कांग्रेस? हाँ, और मैंने इतना फॉलो नहीं करा कभी ने अभी तक। तो आप बीजेपी के अगेंस्ट हो ना? बीजेपी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बीजेपी के अगेंस्ट बस मैं इसलिए हूँ कि जो 7-8 बंदे मार दिए थे ना थार के नीचे देके अपने, आपको पता होगा, आपके बगल की है एमएलए, बंदे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई है ना। मतलब बड़ा बुरा सा लगा कि यार नहीं यार गलत हुआ है ना। तो अगर सिखों का जो बिल, जो अभी खालिस्तान जो प्रोटेस्ट, जो फार्मिंग प्रोटेस्ट को ले जाते हैं खालिस्तान की तरफ, अगर उस बिल को कहीं नरेंद्र मोदी जी बैठ के सोल्व कर लेते, या कोई कैबिनेट मिनिस्टर, कोई विधायक, कोई बैठ के सोल्व कर लेता ना, तो शायद इतना जो एमी भाई एक सेकंड सम्राट भाई, 2 मिनट रुको ना, 2 मिनट। हाँ भाई एमी, जो सिखों की इमेज स्पॉइल हो गई ना 2016 के बाद, जो खालिस्तान मुद्दा घुसेड़ देते हैं बीच में लाके। अरे खालिस्तान तो बन ही नहीं सकता। मैं सिख हूँ, मैं खुद बोलता हूँ नहीं बन सकता यार कंट्री। एमी भाई आप फार्मर प्रोटेस्ट की बात की। हाँ भाई, फार्मर प्रोटेस्ट में एक लड़की का रेप हुआ था और एक को हाथ काट के और मार दिया गया। अरे रैंडम कहाँ जा रहे हो? रैंडम मैं सिंपल एमी भाई
हाँ जी 126 मीटिंग हुई है सेंट्रल मिनिस्टर अरे और लोकल मिनिस्टर की आपके फार्मर लीडर्स के साथ। आप पंजाबी हैं, आपका लीडर राकेश टिकैत था जो कि आर खुद उत्तर प्रदेश का एक फ्लॉप नेता था। 126 बैठकें हुई, तो अरे आप 1.5 कैसे करोड़ कह रहे हो कि बैठकों में नहीं बात हुई? नहीं दूसरी नहीं बात, फार्मर प्रोटेस्ट के नाम पे हाय हाय मोदी मर जा तू से लेके वो तो गलत मोदी है, वो तेरी गलत है। कबर खुदेगी, ये चीजें होंगी तो बैकफायर करेगी। आप बात को समझो। अब आपको मैं एग्जांपल से बताता हूं। अभी एक राजपूत ने कुछ गलत किया तो बीजेपी आईटी सेल ने पूरे राजपूतों को गाली देना शुरू कर दी, हम भी उसके खिलाफ हुए। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि बीजेपी एंटी राजपूत है, नहीं। कुछ लोगों के चूतिया पे आप पूरी पार्टी को अगर ब्लेम कर रहे हो तो आप बेवकूफ हो। मतलब मैं आपसे नहीं कह रहा, जनरल बात बता रहा हूँ। किसान जब बीजेपी आईटी सेल के एक आईटी सेल के एक चीफ ने, मतलब एक हरियाणा के एक आईटी सेल था अरुण यादव, वो रविंद्र सिंह भाटी को गद्दार वद्दार बोलने लगा। रविंद्र सिंह भाटी शायद राजपूत है, तो हमने आवाज उठाया कि ऐसे मादर चौदह को हटाना चाहिए आईटी सेल से। अब आप एक केस की बात कर रहे हो कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, तो भाई वो पूरा बीजेपी रिप्रेजेंट नहीं करता है ना, मोदी रिप्रेजेंट नहीं करता। और मीटिंग के बारे में आपको सम्राट भाई ने बता दिया। और जो फार्मर प्रोटेस्ट में इतना बिरयानी और ये सब, बट आपको क्या लगता है कहाँ से फंडिंग हुआ? और आप इस चीज को समझो, बिना फंडिंग के वो पॉसिबल था क्या? नहीं 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 बिल्कुल था। सही बात। और फंडिंग अगर हुई है, आप समझो मेरी बात को, और फंडिंग हुई है तो आज की डेट में आप मुझे 1 रुपया भी फ्री में दे दोगे क्या? ऐसे ही दे दोगे नहीं नहीं क्या? बिल्कुल नहीं दोगे। तो कोई अगर लॉबी फंडिंग दिया है फार्मर प्रोटेस्ट को, तो जरूर से कोई बड़ी साजिश होगी, तभी फंडिंग किया गया पूरे फार्मर प्रोटेस्ट को, कि दारू के दारू बिक रहे हैं और नॉनवेज के नॉनवेज बिक रहे हैं, और वापस ले लिया ना मोदी ने। और आपको, और एक्चुअल, हाँ, इसमें पता है गलती कहाँ है भाई, एमी भाई? इसमें गलती है पूरे के पूरे बीजेपी आईटी सेल की और सरकार की भी, कि उन्होंने सही से फार्मर बिल को बताया ही नहीं अपनी पब्लिक रिप्रेजेंटेशन खराब थी वो। कि भोसड़ी के फार्मर बिल ये है। दूसरी सबसे बड़ी गलती, इन भोसड़ी वाले गवर्नमेंट ने फेक न्यूज फैलाने वालों की मैया नहीं चोदी, इसीलिए इन फेक न्यूज पेडलर्स ने गवर्नमेंट की मात चोदी। यही दिक्कत है देखो भाई, मैं तुम्हें बता ठीक रहा है? हूँ पंजाब तो का, बहुत बरगलाया गया आप हमारा लोगों को। पंजाब और एक सेकंड, मैं आप बोलना ठीक एक मिनट बाद। और एक और चीज, मैं कभी भी बीजेपी कांग्रेस में नहीं पढ़ता हूँ, कभी नहीं पढ़ता हूँ, मेरा पेज एकदम अलग चीज के लिए डेडिकेटेड है। लेकिन भाई, सिखों को मरवाया किसने था ये आप लोग को भी पता है, 1984 सही में, बात है। ठीक है? तो आप लोग को ये भूलना नहीं चाहिए। बीजेपी को जो आप लोग गाली देते हो, और ये आपकी कम्युनिटी, पूरी सिख कम्युनिटी, 90% सिख कम्युनिटी गाली देती है। अफगानिस्तान में जब सिखों का नरसंहार हो रहा था, तब वही प्रधानमंत्री गया था और सिखों का लाज बचाया था। और मोदी आज तक मैं आपसे, एमी आपको नहीं बोल रहा हूँ, पूरे सिख कम्युनिटी को बोल रहा हूँ कि आज तक उसको जरूरत नहीं है आपके वोट की। आपने कभी वोट दिया नहीं, कभी नहीं दिया। वो उसके पास 20 करोड़ मुसलमानों का वोट मिल जाएगा अगर वो टोपी पहन लेगा, सही बात। लेकिन वो मुल्ला का टोपी नहीं पहनता है, वो आपका पगड़ी पहनता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी गांड पड़ती है सिख को, आपके वो चीफ इज्जत मिनिस्टर, करता है सिख आपका चीफ मिनिस्टर की इतनी औकात हो गई थी कि उसने प्रधानमंत्री के काफिले को रुक जाने दिया। आपके किसान आंदोलन के जो दंगाई थे वो लाल किले पे चढ़ के तिरंगा फेंक के खालिस्तानी झंडा फ्लैग किए। हम कैसे नहीं बोलेंगे उसमें खालिस्तानी एलिमेंट नहीं थे उस आंदोलन में? डेफिनेटली थे भैया। देखो भाई, मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जो प्रोटेस्ट हम सिख कम्युनिटी करती है ना, मैं कहता हूँ सब गलत करती है। अगर जो फार्मिंग प्रोटेस्ट या कोई भी प्रोटेस्ट होता है, मैं तो काफी बार जो हमारे आगू है ना दीप फार्मर्स भाई, बात एमी कर भाई, चुका हूँ। फार्मर सिर्फ पंजाब में थे नहीं, क्या? नहीं, जो ये अच्छा, कम्युनिटी ही सारे आप मुझे 80 वो नो फार्मर नो फूड, बिहार में फार्मर्स नहीं थे क्या? मध्य प्रदेश में तो सबसे दूसरे ज्यादा स्टेट है। में फार्मर्स नहीं थे आपको क्या? मैं एक बात बताता हूँ, जो हमारे फार्मिंग प्रोटेस्ट में आगू रहे थे लखा सिधाना, जो गैंगस्टर वगैरह बने थे पहले और बाद में अब सोशल एक्टिविस्ट बन गए, जो गालियां देते हैं, जो हिंदू एक एंगल लाते हैं, मैंने उनसे बात करी है। तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तुम निशान साहब लेके आओ, पर खालिस्तान का झंडा मत लाओ। निशान साहब ब्लू कलर का है, तुम लाओ, वेल एंड गुड है। हिंदू लाते हैं, तुम भी ला सकते हो, बट तुम वहाँ पे खालिस्तान का झंडा मत लाओ। तुम अगर वहाँ पे निशान साहब ला रहे हो, निशान साहब मतलब सिंबल ऑफ द सिख कम्युनिटी, समझता हूँ। तो इंडियन फ्लैग भी उसी लेवल पे साथ में रखो अपनी गाड़ियों के। अगर प्रोटेस्ट कर रहे हो इंडिया में, अगर तुम चाहते हो कि तुम सुने लोग, अगर तुम जा रहे हो वहाँ पे खालिस्तान ये है पाक, अरे नॉनसेंस बातें कर रहे हो जाके वहाँ पे, तो
एमी भाई खालिस्तानी बोल रहे विचारधारा समझो। अच्छा एमी आप भाई अंग्रेज एक बात बताओ, आपने एक सेकेंड सम्राट भाई, एक मिनट बस, मैं एक सवाल पूछूंगा एमी तुमसे। आपने बोला ना कि आप बीजेपी मतलब नहीं पसंद है आपको, तो आप शायद मोदी भी आपको नहीं पसंद होगा। एक बात मुझे बस इस चीज का जवाब दो। जस्ट बिकॉज मोदी, मैं आई आ, हेट बीजेपी। अगर उसकी जगह हाँ नितिन गडकरी कभी चांस मिलेगा तो हम्म। डेफिनेटली। हाँ, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ जी भाई। आप कितने, अच्छा आपको इतना पता है कि आप इंडिया में कितने हो सिख, कितने सिख हैं 2% इंडिया में? बोलते हैं 2% कितने हुए लगभग? हमारे। 2 140 करोड़? करोड़ मान लो। चलो हाँ इतने, हाँ 3 करोड़ है 3 ना, करोड़ मैं 5 3 करोड़ कह करोड़ रहा हूँ। 3 करोड़ 280 एक ले सेकेंड लो। सम्राट रुको ना, सम्राट एक मिनट रुको। 25 ये 20 करोड़ रिकॉर्ड आज से 5 साल पहले का था मुसलमानों का। अभी हमको लगता है आराम से 30-35 करोड़ हो गए होंगे। चलो मोटा मोटी 25 करोड़ ही मानते हैं। 25 करोड़ मुसलमानों का जो नरेंद्र मोदी है वो 25 करोड़ मुसलमानों का टोपी नहीं पहनता है, और 3 करोड़ सिखों का वो पगड़ी क्यों पहनता है? इसका जवाब आप दो, आपके हिसाब से क्या हो, देखो, क्यों जो पहनता है वो? पंजाब में जो पॉलिटिक है ना पंजाब की, भाई मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। पंजाब की पॉलिटिक्स में अभी आपकी जब उसमें टेन्योर में 5 अभी तो हुआ नहीं कंप्लीट, इसमें अभी तक 55 मर्डर हो चुके हैं, इंक्लूडिंग सिद्धू मूसेवाला, दीप सिद्धू और संदीप नंगलिया, जो फेमस पर्सनैलिटी थी, जो भी पंजाब के हक के लिए बोल रही थी, जो भी कांग्रेस के साथ गए, उन्हें मरवा दिया गया। ठीक है, अभी तक 55 अच्छा मर्डर हो चुके हैं आपकी सरकार में। अभी तक तुमने किसी है एक्टिविस्ट, सोशलिस्ट, किसी की पोस्ट देखी है कि आप सरकार ने, जो आप गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ बोला हुए जो मर गए, बस जो एक्सक्लूडिंग ये जो 3 फेमस मैं पर्सन। एक तुमने अभी सेकंड तक एक तुमने सेकंड एक सेकंड एक सम्राट, एक सेकंड है रैंडम। सिद्धू मूसेवाला की हम रिस्पेक्ट करते हैं, आर्टिस्ट है। किसकी सरकार में मरा भाई वो? कौन ने सिक्योरिटी हटाई थी उसकी? आपकी, मैं तो ब्लेम करता हूँ आम आदमी पार्टी ना। नहीं हाँ सिक्योरिटी किसने हाँ, आम हटाई आम थी? आदमी आदमी पार्टी, पार्टी ना। आम आदमी। तो फिर उसकी बात सिद्धू कर रहा हूँ। तो मूसेवाला फिर के एक नहीं सेकंड, नहीं, सिद्धू उसी की बात कर रहा मूसेवाला हूँ। के आम आदमी सिद्धू पार्टी के मूसेवाले केस के में। सिद्धू मूसेवाला के पिताजी कांग्रेस के साथ अभी मिले, और कांग्रेस किसके साथ अलायंस में चुनाव लड़ रही थी पंजाब और दिल्ली में? नहीं, आपके साथ जीत रही थी पहले, तो कर रही है। तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? नहीं देखो, जो स्टेट गवर्नमेंट हो गई। सिक्योरिटी कौन हटाया? अभी तक आपने वो चीज, आज इस चीज पे तो बात कर लेंगे। आप इस चीज का जवाब नहीं किस चीज दिए। की? आप लोग तो बहुत वो हो ना, वॉरियर कॉम हो। 3 करोड़ सिखों का पगड़ी वो पहन लेता है, 25 करोड़ मुसलमानों का टोपी क्यों नहीं पहनता है? देखो, पॉलिटिक्स हमारे, अगर पगड़ी पहनने से हम किसी को बोलने लग जाए कि उसका जमीर सिख नहीं क्यों नहीं नहीं, पहनता है? आपको मैं इसका क्यों आंसर नहीं देता पहनता हूँ। है? हाँ एनी भाई, वो पगड़ी पहने ना पहने, उसके पहले भी किसी ने पहनी हो नहीं पहनी हो, भारतीय जनता पार्टी तो आज तक पूर्ण बहुमत के साथ आपके इधर नहीं आई, पंजाब में आई है। नहीं अकाली नहीं दल के नहीं, साथ ही अलायंस में सरकार बनाई है 1-2 बार। सबसे पहले जब लेकिन आई थी, आपके हाँ आपके इधर कांग्रेस में चन्नी रहता है, कैप्टन साहब चन्नी रहते हैं। से। कांग्रेस को तो आपने कई बार मौके दिए, आपने नहीं चन्नी को भी दिया, आपने कैप्टन को भी दिया, आपने देखो अमृतपाल सिंह को जिता दिया, जो क्लियर देखो सेपरेटिस्ट है। नहीं, वो देखो जे, अब मैं बात करता हूँ आपकी, जो अभी क्या बोल रहे थे आप, मैं भूल गया। सेपरेट आप कांग्रेस को क्यों जिता देते हैं? कांग्रेस 1984 में जो दंगे हुए थे ना, आपको अगर पढ़ोगे 1984 में जो इतने सिख को मरवाया गया था, जो दरबार गोल्डन टेम्पल दरबार साहब बोलते हैं उन्हें, दरबार साहब के जो अंदर जूते डाल के जो आर्मी गई थी अंदर, उनमें से 60% पगड़ी वाले पंजाबी ही थे, और जिन्होंने लड़ाई करवाई, जिन्होंने वहां पे अटैक करवाया, जो वहां के सीएम थे, जो वहां के हमारे जो सिख कम्युनिटी के, जो हम जिन्हें लेवल बोलते थे कि आगू हैं, जिन्हें बोलते थे हेड हैं, उन्होंने ही करवाया था। तो आईपीएस किसने ये गिल ऑर्डर एक किसने सेकंड दिया था? रैंडम, एक सेकंड रैंडम, एक सेकंड, हाँ कंप्लीट करो। जो आईपीएस गिल जैसे थे ना, जो कांग्रेस के साथ मिलके जिन्होंने अटैक करवाया था, इंदिरा के साथ या दूसरों के साथ, इन हमारे जो हमेशा जो हम हेड चुनते हैं ना, वो हम गलत चुनते हैं। अब खडूर साहब का तुम्हें पता लग ही गया होगा। एमी भाई आपसे एक सवाल है, बहुत नॉर्मली इसका जवाब देना। जलियांवाले बाग में हिंदुओं पे गोली चलाने वाले हिंदू थे, तो मैं कांग्रेस कह रहा हूँ, सॉरी, अंग्रेजों की मां चोदने की जगह हिंदुओं पे सवाल उठा दूं कि तुमने कैसे गोली चला दी, या उधर समाज जो ढूंढूं, एक ये राजपूत था, एक ठाकुर था, इनने गोली चलाई। उधर मैं ये नहीं कहूंगा कि अंग्रेजों ने चलवाई, मैं ये कहूँ हिंदुओं ने गोली चलाई। आपको ही पता होगा जलियांवाले बाग में किसने गोलियां चलाई थी हिंदुओं के ऊपर? हिंदुओं ने चलाई थी। तो मैं रिस्पॉन्सिबल हिंदुओं को मानूंगा, या उस जगह पर सम्राट ये सब चीज तो बहुत दूर चला गया बात, इन सब चीजों को हटाते हैं। एमी भाई, यहाँ पे अगर 1-2 सिख भाई सुन रहे होंगे, या आप अपने सिख भाइयों को भी बता देना, मैं बस इतना ही चीज बोलूंगा।
आप इस चीज से तो अग्री आप कर रहे हो ना कि लव जिहाद हो बिल्कुल रहा है, बात सही बात है। और लव जिहाद में सिर्फ हिंदू लड़कियों के साथ नहीं हो रहा है, उनके लिए काफी लड़कियां, हर नॉन हर मुस्लिम नॉन लड़कियां, मुस्लिम है। चाहे वो सिख हो, एक सेकंड लेट मी फिनिश, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ, पूरे सिख कम्युनिटी को चैलेंज करता हूँ, मैं वीडियो भी बनाऊंगा इसमें, और आपसे एक सवाल है, स्ट्रेट आंसर देना, आपके कितने सिख नेता लव जिहाद पे आवाज उठाए हैं? कांग्रेस को तो छोड़ दो, कितने सिख नेता आवाज उठाए हैं कोई लव भी जिहाद नहीं, पे? एक भी नहीं, कोई भी नहीं ना, तो किसकी एक्टिविस्ट गलती के है? अलावा हम तो आप लोग की गलती है। कौन सा नहीं। एक्टिविस्ट देखो दिखाओ? जो सिख कम्युनिटी, हाँ, सिख एक्टिविस्ट दिखाओ जो मुल्लों के अगेंस्ट बोला हो कि ये मुल्ले में हमारी सिख बहनों को अभी पटा रहे अभी हैं। यूट्यूब पे सर्च जितना करो, जितना हिंदू गॉड्स को, रैंडम जितना हिंदू सम्राट, धर्म लोग को ये लोगों खालिस्तानी को गाली आवाज नहीं देते आ रही हैं। भाई स्पेस की। अभी यूट्यूब पे सर्च करो फ्रेशी कैनेडियन, या तो इटली वाला ITALI, इन्होंने हजारों बार वीडियोस बना रखी हैं कि उन्होंने ही प्रूफ लगाए थे मेरी फोटोज के, उन्होंने ही प्रूफ लगाए थे वीडियोस पे। उसके बाद एक काफी ज्यादा सेकंड लड़ाई हो गई थी, एक एक इंडियन जो सेकंड एक पाकिस्तान का सेकंड एमी मुसलमान भाई, था। एक सेकंड आवाज आ रही है गाइस की नहीं आ रही है? आ एक रही बार है, आ रही कमेंट है, कर दो। आ रही है, आ नहीं रही है। बहुत लोग को भाई आवाज नहीं आ रही सम्राट। थोड़ा ढंग से नहीं आ रही है आवाज, बार बार अटक अटक के आवाज आ रही है। रैंडम आवाज का ग्लिच हो रहा है, तो खत्म करे स्पेस को। सब बोल रहे साउंड नहीं आ रहा है, एक सेकंड, स्पेस में ग्लिच हो रहा है। छोड़ो भाई वो चीज, एक चीज हम बस बोलेंगे, देखना भाई तुम्हारे कितने सिख जो जितने भी हैं अब उनको सही बोलना आ रही है। आवाज उठाने के लिए इस चीज के अगेंस्ट, ठीक है ना? नहीं बाकी बोले देखा हैं, जाएगा। अभी मैं आपको वही बता रहा था, यूट्यूब चैनल के नाम बता रहा था, फ्रेशी कैनेडियन और इटली वाला। यूट्यूब चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये भाई, आपके मुझे नेताओं को जिताते नेता हैं तो ना। कभी बोलेगा ही नहीं, जो अभी खडूर साहब से अमृतपाल सिंह जीते हैं, जिनको जिता दिया तो है। फिर सिख के लिए, फिर वो सिख नेता अगर सिखों के लिए नहीं आवाज उठाएगा तो तो कौन हम भी आवाज नहीं उठाएगा? उठाएंगे भाई, भारतीय जनता नहीं, पार्टी हो चाहे फिर हम भी हो। मैं तो वही क्लियर बात है। देखो आपको हमारी, देखो आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, हम अभी आपकी अभी करेंगे। एमी अभी वो खालिस्तानी आपके सामने से निकला, ठीक है? अभी क्योंकि आप सिख हो और आपने ये चीज बोला, इसीलिए वो बोला हाँ वीडियो नहीं, दिखाओ, देखो फोटो वही दिखाओ, मैं, फोटो अरे भेजो। वही वीडियो क्लिप ही ऐड करने वाला था, तब तक निकल गया। पर वो मैं जो खालिस्तान का मुद्दा है, मैं इसलिए उनके साथ में नहीं हूँ, सपोर्ट नहीं करता खालिस्तान की, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है बनना। अब 1947 से पहले अगर ले लेते तो ले लेते, अभी वैसे मिल भी जाएगा ना, अगर छोड़ो ले भाई, भी लेंगे तो छोड़ो। ग्रो कैसे एमी भाई, करेंगे? पाकिस्तान बनाना है एमी क्या? भाई, एमी भाई, खालिस्तान का इशू ना भाई, ठीक है, 1979 के बाद आया है, तो यार उसके पहले भी अगर इशू ना था और ना है और ना ये रहेगा, ठीक है, तो और नहीं नहीं, आप एक्चुअल में देखो, वो इशू नहीं भी रिजॉल्व ये हो बात चुका था, आपने पर कौन उसके सा भाई बोला अभी, ये बात हमने मैं अभी फैक्ट के बिना बोल दिए कि 1977 से बाद में आया, ये 1947 से पहले से ही था। बट ये कि जो एमी भाई, नहीं मिला था, नहीं, आप एक सेकंड सम्राट भाई, भाई, आप तो पढ़े लिखे हो, मतलब आपको तो काफी इस चीज में घुसे हुए हो। अगर भाई आप एक सेकंड थोड़ा मैं बहुत कुछ बोलूँ क्या? सर्च करोगे तो पता लग जाएगा आपको सब हेलो चीज। बोलो भाई बोलो। भाई, देखो मतलब मैं देखो फॉलो करता हूँ, ठीक है, जियो पॉलिटिकल चीज़ें मैं पढ़ता भी हूँ। मैं ऐसा नहीं कहता कि भाई मैं मतलब ऐसे कि भाई हमें सब कुछ पता है, बट इतना मैं कहता हूँ, जैसे तुमने कहा कि भाई 1940, तो देखो 1947 के टाइम पे जो डिस्कशन हुआ था, वो डिस्कशन ये था कि भाई उनको एक सेपरेट स्टेट दिया जाएगा। वो दिया भी गया, वो लोग ने जो राइट्स की डिमांड की वो दी भी गई। फिर हाँ, उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही धोखा दिया हाँ, और बाद में जो चीजें चेंज हुई, बट किसके उसके बाद भी किसके कहने पे दिया वो भी हमें पता है, वो भी पंजाबी ही था, सिख ही था, जिसके हाँ, कहने पे धोखा दिया। पर उसके बाद भी क्या हुआ, मैं श्योर नहीं हूँ, पर जो सिख गुरुज थे उन्होंने मिलके भी एक बैठक लगाई थी जिसके अंदर इस चीज को बहुत अच्छे से रिजॉल्व किया गया था। बट कुछ लोग थे, क्योंकि उस टाइम पे जो इंडिया पाकिस्तान वाले जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे और उसमें जो लोग परेशान हो रहे थे, उसमें पाकिस्तान ने फायदा उठाया था। और उसमें ये चीज हुई थी कि वो लोग ने जो आप लोग डॉक्यूमेंट्स ऑफ सेटलमेंट एक थे। सेकंड, हेलो हाँ हेलो, हाँ भाई, आप लोग रैंडम बना रहा है वहाँ पे स्पेस, उसमें आ जाइए सारे लोग। जी 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 जी, चलिए।